गुड इवनिंग। हॉस्पिटल कैटरिंग के बिजनेस के बारे में आज वो बातें जानेंगे जो और बिजनेस से क्यों डिफरेंस है हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर। आप सभी जो रेड बीन के अलावा बाकी सभी लोग हैं, आप प्लीज अगर हो सके तो आप अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लीजिए ताकि एक बना रहता है, एक मौसम बना रहता है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो अट्रैक्शन बनी रहती है कि बात हम किससे कर रहे हैं। और आज बात करने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल कैटरिंग के लिए कि हॉस्पिटल कैटरिंग इंडस्ट्री एक सेफर साइड इंडस्ट्री है, पर इसमें थोड़ा हार्ड वर्क भी है और एक्सपेक्टेशन जो दूसरी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के से ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तीन चीजें बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और रेडबीन का किस प्लान पे काम करती है। पहले तो किस प्लान पे रेडबीन हॉस्पिटैलिटी काम करती है। तीसरी जो बात करेंगे कि जब रेडबीन के साथ जुड़ते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को जो बेनिफिट क्या मिलता है रेडबीन की तरफ से, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस सबसे बड़ी स्टार्ट करते हैं कि आइडिया कैसा होना चाहिए बिजनेस के अंदर। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस किस तरीके से बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी बिजनेस जब करता है तो वो कहीं ना कहीं डरता जरूर है कि रिस्क सामने ना आ जाए और कई बार ये ना हो कि यार मेरे पैसे की कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरे पैसे में प्रॉब्लम ना आ जाए, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कहीं पर मतलब सेफ साइड होना चाहिए और ऐसा बिजनेस होना चाहिए क्योंकि हर बिजनेस में आज कंपटीशन है। हर बिजनेस के अंदर एक आप ढूंढेंगे तो 10 उस चीज के बारे में मिल जाता है। फिर ऑनलाइन का भी इफेक्ट ज्यादा है। तो और मार्केट के अंदर आज आपको पता ही है कि कोरोना का भी बड़ा इफेक्ट आया है और कोरोना से पहले भी कंपटीशन बहुत था, जो कस्टमर की बहुत बड़ी पावर थी। और आज अगर कस्टमर कोई भी चीज लेने जाता है तो उसके पास हर तरीके से पावर है, वो रेट्स की ऑनलाइन में सर्च कर लेता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब कस्टमर की आज पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कस्टमर क्या करता है, किसी भी बिजनेस के अंदर कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए। जब ऑप्शन ज्यादा हो गए तो प्रोडक्ट को अपडेट करना जरूर जाता है। मार्केट के अंदर अगर कोई भी पर्सन कोई चीज बना रहा है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती, वो 2 4 6 महीने बाद पुरानी हो जाती है, उसका नया वर्जन मार्केट में आ जाता है। तो ये इंडस्ट्री की सब जगह ऐसी इंडस्ट्री चल रही है। तो बिजनेस का आइडिया कैसा होना चाहिए, तो मैं उस पर आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि वो बिजनेस का आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि अर्जेंट नीड में बिजनेस आता हो। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों की जरूरत हो, जिसे लोग लेना ही लेना पड़े। मतलब बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए, मान के चलते अगर मेरे हाथ में घड़ी है और इसका मेरी घड़ी का सेल खत्म हो जाता है या मेरी घड़ी खराब हो जाती है तो मैं इसके बिना 2 या 3 दिन निकाल लूंगा क्योंकि मेरे फोन के अंदर टाइम मुझे पता लग रहा है। तो ये अर्जेंट नीड नहीं है, घड़ी एक अर्जेंट नीड नहीं है। अगर मान के चलते 2 दिन खराब भी हो जाती है तो हम ठीक कराने के लिए वेट कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन हम इसका वेट कर सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अब हमारा फोन है, अगर मान के चलते अगर फोन बंद हो गया तो इमरजेंसी में आ गया, फोन बंद अगर हो गया या इसकी स्क्रीन टूट गई तो हमें एक नया फोन चाहिए चाहिए क्योंकि हमें हमारे फोन से कनेक्शन, हमारा नेटवर्क, हमारा बिजनेस सब कुछ आज फोन से चल रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर की अर्जेंसी बिजनेस होते हैं, ऐसे बिजनेस जिससे कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जो भी बिजनेस होते हैं जो कस्टमर टू बिजनेस होना चाहिए कि कस्टमर के बेनिफिट के लिए जो बिजनेस होते हैं, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, वो आइडिया कैसा होना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए कि लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी एक मर्जी पे नहीं बिजनेस होना कि चाट की दुकान कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती। मान के चलते हैं एक चाट की दुकान है, वहां आपकी मर्जी है, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रही, वो आपका एक जरिया है टाइम पास करने का, कुछ टाइम बिताने का या कुछ खाने के लिए, पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। तो आइडिया कैसा होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आने होना चाहिए, बिग मार्केट सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए कि वो बड़ी मार्केट के अंदर होना चाहिए। कि अगर ऐसा आइडिया होना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं वो बड़ी मार्केट को कवर करता हो और बड़ी हर किसी लेवल के पर्सन का वो सोल्व कर रहा हो, वो प्रॉब्लम सोल्व करता हो, किसी भी प्लेसेस के अंदर वो आइडिया होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि बिजनेस की, ऐसा बिजनेस जो सभी की प्रॉब्लम सोल्व करे। ये बहुत कम है बिजनेस ही ऐसे। देखिए क्या कैटेगरीज होती है, अगर आप बच्चों के काम कर रहे हैं कि बच्चों के कपड़े का काम कर रहे हैं तो बच्चों के कपड़े की दुकान बड़ों के कपड़ों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही, वो माने कहने का मतलब है एक कैटेगरी को सॉल्व कर रही है। बिजनेस क्या है,
बिजनेस में अगर मान के चलते बच्चे की दुकान, बच्चे की कपड़े की दुकान है, तो वो बच्चे की कपड़े की दुकान का ही मतलब बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, उनका उनके पहनने की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। तो ऐसे ही कैटेगरी क्या है कि कैटेगरी ऐसा होना चाहिए जो सारी कैटेगरी को कवर करे, ऐसा आइडिया होना चाहिए। और उसका जियोग्राफिक बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप उस बिजनेस को कहीं पर भी कर सकते हैं। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं पर भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए और स्टेट बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको काम करना है तो किसी भी स्टेट के अंदर आप जाके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए क्या है कि मान कोई भी अगर डिश है, अगर आप पश्चिम बंगाल की डिश अगर हम जाके राजस्थान में बेचेंगे तो शायद ना उतनी चल पाए, उतनी पॉपुलर ना हो पाए। साउथ इंडियन के अंदर जितना डोसा चलता है शायद नॉर्थ में ना उतना चलता हो, कि लोग यहाँ के लोग अलग खाना खाते हैं। तो स्टेट का बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसा आइडिया होना चाहिए जो सबकी नीड के अंदर होना चाहिए। और आइडिया कैसा होना है, बिजनेस के आइडिया पे बात कर रहा हूँ। बिजनेस का आइडिया ऐसा होना चाहिए जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, अमीर आदमी, जो तीनों कैटेगरी के लोग हैं, वो उस आइडिया को, बिजनेस को कंज्यूम कर सके। और ऐसा 1% से भी कम ऐसी आइडिया है जिसके अंदर तीनों के तीनों लोग उस चीज को करते हैं। अब पुअर भी ले रहा है, मिडिल क्लास भी, रिच आदमी भी। अगर आप फोन की बात करेंगे, सिम की बात करेंगे, तो आपका पुअर पर्सन भी फोन यूज कर रहा है, मिडिल क्लास भी फोन यूज कर रहा है, रिच आदमी भी फोन यूज कर रहा है, यानी कि तीनों कैटेगरी फोन का यूज कर रही है। तो ये देखिए, मैं एग्जांपल दिया था आपको, एग्जांपल दिया था कि ये तीनों कैटेगरी करते हैं। आप रेल की बात करेंगे, रेल में जनरल डिब्बा होता है जिसके अंदर जनरल होता है, आपका टीयर 2 एसी होता है, टीयर 3 होता है, और डीलक्स भी होती है, ट्रेन के अंदर डीलक्स होते हैं, यानी कि तीनों कैटेगरी उसमें करती हैं। तो मतलब कि कोई कई ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर तीनों कैटेगरी आनी चाहिए। अगर आप मर्सिडीज की बात करेंगे तो मर्सिडीज के अंदर क्या होगा, मर्सिडीज में मिडिल क्लास नहीं ले सकता। मारुति की बात करेंगे, मिडिल क्लास मारुति ले लेगा, पर रिच आदमी मारुति नहीं लेता। यानी कि हर कोई बिजनेस हर कैटेगरी के लिए बना हुआ, उसकी एक अपनी कैटेगरी है। तो बिजनेस, मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा आइडिया जो तीनों कैटेगरी को कवर करता हो। दूसरा बात करते हैं बिजनेस टू पीपल, यानी कि ऐसा आइडिया जो हेल्प करता हो लोगों को पैसा कमाने में, लार्ज एंड पॉपुलेशन को हेल्प करता हो पैसे कमाने को। और एक आइडिया हो जो इन्वेस्टमेंट आइडिया हो, जिसपे लोग काम कर सके और सारे मिलके मिलके उसी एक आइडिया पे काम कर सके। तो हेल्प टू पीपल मेक मनी होना चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को पैसा कमा सके, कमाने का रास्ता दे सके। तो ऐसा भी आइडिया होना चाहिए। ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जिससे आप ही पैसा कमा रहे हो, ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस टू पीपल होना चाहिए कि वो बिजनेस बाकी लोगों को भी रास्ता दे सके, ऐसा एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि पीपल टू मनी, जब आपके साथ अगर कोई लोग जुड़े तो वो ओनरशिप में जुड़ने चाहिए, उनके बराबरी का हकदार होने चाहिए, और ऐसा रास्ता होना चाहिए कि उनको वो अचीवमेंट मिलनी चाहिए, उनका रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम होना चाहिए, 1% से भी कम उनका रिस्क फैक्टर होना चाहिए। ऐसा बिजनेस, ताकि लोगों का जो पैसा हो वो सेफ हो और वो चीजें जो बिजनेस के आइडिया पे वो काम कर सके। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे मैंने आइडिया पे बात करी है कि आइडिया किस तरीके का होना चाहिए। तो पहला जो मेरा पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, हर कैटेगरी का होना चाहिए, चाहे मिडिल क्लास हो, और वो लार्ज एंड पॉपुलेशन पे होना चाहिए, बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब रेडबिन जो काम करती है, रेडबिन अगर हॉस्पिटल के किचन जो चलाती है, इसके अंदर जो हमारे एसोसिएट है उनकी सपोर्ट्स की बात करता हूँ कि बिजनेस की जो सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के बिजनेस नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। तो बिजनेस की सपोर्ट सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिजनेस की सपोर्ट, आप अकेले बिजनेस करेंगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, एक छोटी सी जगह पर सीमित होकर रह जाएंगे। अगर बड़े लार्ज स्केल पे काम करना है, इसके लिए बड़ी टीम चाहिए होती है। तो बड़ी टीम के अंदर अपनी अपनी कैटेगरी होती है। एक टीम काम करती है ग्रोथ के ऊपर, ये मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर बड़े लेवल पे बिजनेस लेके जाना है तो वहां पर क्या सीन है, उसमें क्या होता है कि बड़े लेवल पे 3 कैटेगरी काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली कैटेगरी का काम होता है ग्रोथ का, कि उनका क्या काम होता है कि बिजनेस को बढ़ाना कैसे, उसके लिए वहां पर मार्केटिंग, सेल, प्रपोजल, कॉलिंग, हॉस्पिटल की विजिट, सोशल मीडिया इवेंट, ये सारी चीजें का काम करना होता है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है, उस मार्केटिंग के प्रोसेस का होता है, ये अलग टीम से काम करते हैं जो मार्केट के अंदर बिजनेस को बढ़ाती है। एक होता है कस्टमर प्रोमिसेस होते हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर को ये प्रोमिसेस देते हैं कि क्वालिटी जो हमने आपको वादा किया था, जो क्वांटिटी का, क्वालिटी का, डिलीवरी प्रोसेस का,
उसके अंदर हमारी परचेज भी आती है, वेंडर मैनेजमेंट आता है, फीडबैक आता है, कस्टमर की सपोर्ट आती है, प्रोडक्शन होती है। तो कोई भी चीज बनती है, जो प्रोडक्शन की टीम काम करती है, जो वहां पर काम चल रहा है उसको देखती है। तो एक टीम ये काम करती है डेडिकेटली, ये टीम अलग से चाहिए। तीसरी जो होती है, तीसरी जो होता है प्रोसेस, वो होता है एडमिन का प्रोसेस होता है, जो इन दोनों के बैकएंड को संभालता है, जिसके अंदर अगर ये कस्टमर प्रोमिस जो पूरे करने हैं, उसको इन दोनों के लिए पीछे क्या होता है, एडमिन होता है, एचआर होते हैं, अकाउंट्स वाले होते हैं, ऑडिट होते हैं, परचेज होते हैं, आईटी होते हैं, सीआरएम होते हैं, मैनेजर, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग जो ट्रेनर होते हैं वो होते हैं। तो टोटल मिला के क्या है कि अगर एक बड़ी कंपनी चलानी है तो ये तीनों कैटेगरी को आपके पास होना चाहिए। अब आप इनकी सैलरी देंगे, आप इन सब चीज की सैलरी देंगे, अगर आप इन लोगों को रखेंगे तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी यूनिटी चाहिए और बहुत बड़ा बैकअप चाहिए। तो बिजनेस में बड़े होने के लिए, किसी भी बिजनेस में बड़े होने के लिए 3 डिपार्टमेंट तो आपके पास होने चाहिए। एक मार्केटिंग का, मार्केटिंग और सेल्स का, दूसरा होता है जहां पर प्रोडक्शन का, जहां पर आपको प्रोडक्शन की टीम चाहिए होगी, एक आपका बैकएंड होगा जहां पर आपके ऑफिस के अंदर लोग होंगे जो आपको, आपके पीछे ये सारे के सारा एडमिन, अकाउंट्स और परचेस और आईटी वगैरह सब देखेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी आइडिया, अगर जब जिसमें आइडिया में लोग नहीं जुड़ते, ऐसा आइडिया जिसके अंदर आप लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, या ऐसा आइडिया जिसके अंदर सब लोग इकट्ठे होते, वही सक्सेसफुल है, और बिना लोगों के कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो दिन के 10 घंटे हम काम करते हैं, महीने के अगर एक वीक की वजह 60 घंटे काम कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। तो ये मैं वर्क की बात बता रहा हूँ आपको कि हम अगर काम करते हैं तो किस लेवल पे हम मेहनत कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर इंडिविजुअली अगर हम काम करेंगे, छोटे लेवल पे काम करेंगे, या एक दुकान में लेके काम करेंगे, या फिर हम कोई एक शॉप में काम करेंगे, तो हम कितनी ज्यादा काम कर सकते हैं। एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। हम हफ्ते की बात करें तो 60 घंटे हो जाएंगे, मंथ की बात करेंगे तो 240 घंटे हम काम करते हैं। एक साल की बात करेंगे तो ये इतना आता है, और 30 साल के अंदर अगर हम काम करके, नॉर्मल एवरेज जो आदमी की एवरेज जो एज है वो 60 ईयर्स की एज है काम करने की, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो 60 साल के अंदर कितना है, 60 साल के अंदर हम इतने घंटे काम करेंगे, यानी कि हम करेंगे 86,400 घंटे काम करते, इससे ज्यादा करते नहीं है काम। ये भी मैंने मैक्सिमम बताया, इसके अंदर आपका आपकी शादी, फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें, आपकी बीमारी, घर परिवार, घूमना फिरना, सब इसके अंदर कुछ नहीं डाला। अगर इसको डालेंगे तो ये 50% भी नहीं रह जाएगा। ये खुद के हार्ड वर्क पे है, इससे ज्यादा अगर काम करते हैं। पर क्या है कि जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब लोग काम करते हैं, इनका क्या एम्प्लॉयमेंट करते हैं। अब इनके पास क्या है कि 1 लाख, अगर अब ये जो अंबानी वगैरह है, ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं। अगर इनके पास एक दिन में, आप ये लगा लीजिए कि अगर इनके पास 1 लाख आदमी काम कर रहा है और एक आदमी 10 घंटे काम करता है, तो 10 लाख घंटे ये रोज काम करते हैं। और अगर आप यहाँ पर 30 साल के अंदर कितना काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 86,400, यानी कि पूरी जिंदगी के अंदर 30 साल के अंदर 86,400 घंटे आप काम करते हैं। और अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये एक दिन में 10 लाख घंटे काम करते हैं। एक घंटे का इनका 15 से 20 करोड़ रुपए कमाते हैं एक घंटे का। ये कि क्यों अंबानी क्यों बने, क्योंकि लोगों के साथ ये काम करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोग इनके नीचे काम करते हैं, लोगों के टाइम को ये कन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं लोगों के टाइम को। ठीक है जी। तो अगर जहां पर नेटवर्क नहीं बिल्ड करेंगे, किसी बिजनेस में लोगों का नेटवर्क नहीं होगा, लोग नहीं होंगे उस नेटवर्क के अंदर, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आप अकेले लाइफ में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। तो ये क्या है कि ये सब नेटवर्क का खेल है। तो लोगों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लोग नहीं होंगे आपके नेटवर्क के अंदर तो आप पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए। अब ये 2 तरीके से होता है। तो ये जो लोग काम करते हैं पैसिव इनकम में काम करते हैं, कुछ लोगों का बिजनेस होता है वो एक्टिव इनकम में होता है। एक्टिव इनकम एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें पर मैं इनमें शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि सेमिनार को पूरा का पूरा हॉस्पिटल कैटरिंग पे लेके आना है कि हॉस्पिटल कैटरिंग हम किस तरीके से हमारे एसोसिएट काम करते हैं, मेन मुद्दा वो है। तो पहले मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ एक्टिव इनकम में क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपका रोल है, खाली आप काम कर रहे हैं। मान के चलते आपने ओला की गाड़ी डाल ली, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पैसा आएगा। जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आप घर पे पड़े हैं, 2 दिन पड़े हैं, 3 दिन आप घर पे आराम कर रहे हैं, आपको कोई पैसा नहीं आएगा। आपकी वो ओला गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी।
आप पर उसकी इंस्टॉलमेंट जो अगर आपने देनी है वो देनी ही देनी है। यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है। जो बिजनेस का, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, आपने 10 दिन छुट्टी कर ली तो आपको 10 दिन का पैसा आपकी सैलरी से कट जाएगा, ये एक्टिव इनकम में आता है। पर पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें आप काम नहीं भी कर रहे, या आप उस काम को मिनिमम टाइम दे रहे हैं उस काम को, तो वो पैसिव इनकम में आता है। रेंट, इसमें मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे रेंट की इनकम है कि आपने रेंट पे किसी अपनी दुकान दे रखी है, उसका लाख रुपए का रेंट महीना आ रहा है, सिर्फ आपका मिनिमम एफर्ट है कि आप किराया लेने जाते हैं, वैसे तो आजकल अकाउंट्स में भी पैसा डल जाता है। और ऐसे बिजनेस जो मतलब जिसमें आपका रोल नहीं है और आपका पैसा आ रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। रेडविन हॉस्पिटैलिटी आपको ऐसे ही प्रोसेस में काम देती है ताकि आपके पीछे काम चलता रहे। अगर आपका 2 या 4 दिन 5 दिन अगर आप काम से हटते हुए, तब भी आपकी इनकम जो है कंटिन्यू आती रहे। और ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर आप अगर सो भी रहे हैं तब भी पैसा आपका बने। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री वो ऐसी ही इंडस्ट्री है, यहाँ पर 24 घंटे के किचन चलते हैं, 24 आवर यहाँ पर किचन चलते हैं, यानी कि रात के 12 बजे भी आपका खाना बिक रहा होता है, रात के 2 बजे भी आपकी चाय कॉफी चल रही होती है। 24 आवर जितने भी हॉस्पिटल, कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसके अंदर 24 घंटे रात, पूरी रात, सुबह और रात दिन बराबर कंटिन्यू कस्टमर आता रहता है। और मैक्सिमम कई हॉस्पिटल आते हैं जहां पर सुबह 6 बजे से किचन स्टार्ट होते हैं और रात के 12 बजे तक किचन चलते हैं, ऐसे भी हॉस्पिटल है। यानी कि 18 घंटे तो आपका पैसा आता ही आता है आपके पास हॉस्पिटल के अंदर। और अगर और बड़े हॉस्पिटल है उनके अंदर 24 घंटे आप पे पैसा जनरेट होता रहता है, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी पैसा आता है। ओनरशिप मेंटेलिटी बिजनेस में आती है। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल संभालते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपके पास ओनर मेंटेलिटी होती है, यानी कि आप वहां पर बैठ के ओनर होते हैं। यहाँ पर सारा का आप, क्योंकि हमारे पार्टनर बनते हैं तो एसोसिएट पार्टनर होते हैं, तो जितना भी आप वहां पर काम कर रहे हैं वहां एज ए ओनर ही आप वहां पर होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अर्जेंट नीड का बिजनेस है यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट्स ने अगर जो खाना खाना है ना, तो खाना वो उसकी मेडिसिन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो आपने हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन है वो मेडिसिन, खाना भी मेडिसिन है। अगर आप उसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा, अगर पेशेंट्स को खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, ये खाने की पावर और मेडिसिन की पावर दोनों मिलके पावर आदमी को खड़ा करती है, ठीक करती है। अगर अगर उसे फूड नहीं प्रॉपर मिलेगा तो वो पर्सन ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पेशेंट्स को फ्रूट भी जाते हैं, पेशेंट को सूप भी जाता है, पेशेंट को डाइट्स भी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जाती है, क्योंकि उसकी डाइजेशन जो पावर होती है बिल्कुल वीक हो चुकी होती है। तो यहाँ पर ये एक अर्जेंसी का बिजनेस है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर जिन हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को फूड भी नहीं जाता, वहां पर उनको लाइसेंस भी नहीं मिलते। तो नर्सिंग होम जहां पर 10 पेशेंट है वहां पर भी पेशेंट कंपलसरी है फूड देना, जहां पर आपके 100-50 पेशेंट चल रहे हैं वहां पर भी कंपलसरी है। और आपके एरिया में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, आप जहां पर भी चाहिए, मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो ही कर रही है। कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं जो भरा नहीं हो, कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं जहां पर पैर रखने की जगह नहीं हो, सब हॉस्पिटल फुल है, क्योंकि प्लस होती जा रही हैं बीमारियां, प्लस होती जा रही हैं। ऐसा होता क्या जा रहा है कि बीमारी जो भी है प्लस होती जा रही है। कुछ साल पहले डेंगू नहीं था, डेंगू एक मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, ऐसा होता नहीं था पहले, तो डेंगू आ गया। अब डेंगू हर साल आता है, डेंगू की वजह से हॉस्पिटल भर जाते हैं। अब ये कोरोना आ गया, कोरोना के बाद कोरोना की भी मेडिसिन नहीं आई है, इम्यूनिटी पावर की हमारी दवाई आ चुकी है, पर कोरोना ना हो इसके लिए कोई दवाई नहीं आई। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने ड्रिंक वगैरह, जिसने इंजेक्शन लगा है अगर वो ड्रिंक वगैरह करता है, तो ये सुनने में आए, तो फिर उसको इंजेक्शन असर नहीं करेगा, उसको दोबारा कोरोना हो सकता है। तो मतलब कई ऐसी बीमारियां हैं जो आई हैं और आने के बाद वापसी नहीं गई हैं, तो इनकी मेडिसिन आ गई है, यानी कि मेडिसिन आ गई है पर बीमारी जड़ से खत्म नहीं है, तो ये प्लस होती जा रही है बीमारियां। और आने वाले टाइम में ना जाने कितनी बीमारियां जो है आएंगी, और हॉस्पिटल्स जो है बिजनेस फल फूल रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने एरिया में भी देखेंगे, आपके कुछ साल पहले आपके एरिया में अगर 4 हॉस्पिटल थे, तो आज जाके देखिएगा तो 6 हॉस्पिटल हो गए, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और गवर्नमेंट भी मेडिकल इंडस्ट्री में पैसा दे रही है, और डॉक्टर्स वगैरह को लोन वगैरह बहुत इजी मिल जाता है। और डॉक्टर्स एक ऐसी चीज है जहां पर हम डॉक्टर जिस भी हॉस्पिटल की बात करें, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो चलता ना हो। आपने भी सुना नहीं होगा, अगर इस कोरोना के अंदर अगर आपने न्यूज चैनल पे बहुत सारे न्यूज सुने होंगे, आपने देखा होगा कि ये बिजनेस बंद हो गया, वो बिजनेस बंद हो गया,
उस बिजनेसमैन ने वो कर लिया, या वो बिजनेस वहां खत्म हो गया, बिजनेसमैन कंपनी क्या कहते हैं फ्रॉड में आ गई या घाटे में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर्स की आपने न्यूज नहीं सुनी होगी, एक बार भी न्यूज नहीं सुनी होगी कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर डिफॉल्टर हो गया, या कोई भी हॉस्पिटल ने अपनी किस्त नहीं दी। मतलब ये लगा ली टोटल हॉस्पिटल का काम हमेशा है, 365 दिन का काम है। सबसे बड़ी बात क्या है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर की हर काम किसी ना किसी सीजन से जुड़ा हुआ है, हर काम किसी ना किसी टाइम से जुड़ा हुआ है। मतलब आप लगा ली संडे भी निकालिए, सैटरडे निकालिए, कई बार क्या होता है, कई बिजनेस क्या होता है, शॉप कहीं पर मार्केट मंडे को बंद होती है, कहीं ट्यूसडे को बंद होती है। कई बार क्या होता है कि सीजन चलता है, 4 महीने का सीजन होता है, बाकी 8 महीने का कोई सीजन नहीं होता, कम एक का दुक्का कस्टमर आता रहता है, बिजनेसमैन परेशान होता है। पर यहाँ पर 365 दिन का काम है, 365 दिन का काम। आप ये लगा लीजिए कि एक दिन भी साल में ऐसा नहीं है जब आपका बिजनेस नहीं चलता। बहुत, अगर आप फेस्टिवल की बात करेंगे, अगर आप अब जब देखें, मतलब ये लगा लीजिए इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अभी 80 दिन से आंदोलन चल रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से कितने व्यापारी सफर कर रहे हैं, दिल्ली का रास्ता बंद पड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के क्या है कि हम बहुत ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारी शॉप नहीं खुल पाती, बहुत ऐसी वजह है जिससे हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता कभी। मतलब क्या है, हॉस्पिटल एक सेफर साइड में चलता है, यहाँ पर जो आज है आपको बढ़ता ही मिलेगा, घटता नहीं मिलेगा। ये हॉस्पिटल्स के अंदर मेन्यू जाते हैं, मैं मेन्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये हॉस्पिटल के अंदर मेन्यू जाते हैं जिसके अंदर पेशेंट को ब्रेकफास्ट जाता है, पेशेंट को लंच जाता है, ये इवनिंग टी है, डिनर आता है। ये सिंपल मेन्यू होते हैं, ये देखिए, जैसे ये आपको बता दूं, ये इस तरीके से पेशेंट्स का मेन्यू जाता है। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि यहाँ पर ये मेन्यू है, यहाँ पर पेशेंट का मेन्यू देखिए आप, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, डिनर, सुबह मॉर्निंग टी जाती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि होटल के अंदर क्या होता है, होटल के अंदर अगर आपने 50 दाल मखनी बनाई, तो आपके पास अगर 30 कस्टमर आते दाल मखनी खाने, तो 20 दाल मखनी आपकी वेस्ट है। और अगर मान के चलते आपने 50 दाल मखनी बनाई और 70 आपके दाल मखनी वाले लोग आ गए, तो आपकी 20 आपको नहीं होंगी, तो कस्टमर तब भी वापसी जाता है। यानी कि आपको कस्टमर की ऑक्यूपेंसी का पता नहीं है, कस्टमर की ऑक्यूपेंसी का आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं पता मुझे कितना बनाना है। कई बार क्या होता है कि मेजर नहीं कर सकते, होटल इंडस्ट्री में मेजर नहीं कर सकते कि हमें बनाना कितना है, और जब बनता नहीं है तो वेस्टेज ज्यादा होती है। आप डीप फ्रीज में कितना रखेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे होटल्स में आप खाना जाते हैं, आपको फ्रेश नहीं मिलता, वहां पर सारा स्टोर करा होता है, तो आप कितना स्टोर करेंगे। तो सबसे बड़े लॉस का पार्ट ये रहता है कि आपको आपका काम कस्टमर कितना आएगा ये जजमेंट नहीं होती। पर हॉस्पिटल के अंदर क्या है, हॉस्पिटल के अंदर आपको मॉर्निंग के अंदर ही पता लग जाता है कि आपको 150 लोगों का दलिया बनाना है, या आपको 150 लोगों का लंच बनाना है, 150 आदमी का ये बनाना है, 50 का आपने लंच बनाना है, या मेजर कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे लॉस का पार्ट होती है। अगर आपने कोई भी चीज बनानी है, अगर मान के चलते हैं कस्टमर आपके पास पहले दिन में आपका चिकन टिक्का 10 प्लेट चिकन टिक्का लग गया, तो आपके पास 8 ही चिकन टिक्का था, तो 2 का आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, सर ये नहीं है कुछ और ले लीजिए। तो ये यहाँ चीजें नहीं होती, यहाँ पर क्या है कि ब्लेंड खाना जाता है। आप अगर कोई भी पर्सन अगर होटल में खाना खाने जाएगा, तो होटल में खाना खाना जाता है टेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ताकि वहां अच्छी जगह हो। इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए, अच्छी जगह बनाने के लिए पैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप होटल में टेस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर घर जैसा खाना होगा तो आप होटल में क्यों जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितना भी आपको काम, जितना भी खाना आप यहाँ पर खाएंगे, ये ब्लेंड हॉस्पिटल के अंदर ब्लेंड जाता है, यानी कि कम मसाले का जाता है। घर मतलब घर से भी नॉर्मल जाता है, आप घर में भी ज्यादा मसाले डालते होंगे, पर हॉस्पिटल में नॉर्मल जाता है पेशेंट के लिए। अगर आप किसी होटल के अंदर जाएंगे, होटल के अंदर क्या रहता है कि होटल के अंदर हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए। जो जो कुक होते हैं, जो अच्छा टेस्ट के लिए होते हैं, उनकी हाई सैलरी होती है, मैनेजर रखने पड़ते हैं, बड़े महंगी सैलरी में मैनेजर रखने पड़ते हैं। पर हमारे यहाँ पर आपको सस्ते कुक मिल जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 हजार के बीच में कुक मिल जाते हैं। जबकि अगर आप होटल शुरू करते हैं, होटल के अंदर आप रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, आपको तंदूर वाला अलग रखना पड़ेगा, आपको आपको स्नैक्स का कारीगर अलग रखना पड़ेगा, इंडियन का कारीगर अलग रखना पड़ेगा, चाइनीज का आपको अलग रखना पड़ेगा। मतलब होटल इंडस्ट्री का एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको मैं इसके लिए कम से कम अलग से 2 घंटे चाहिए कि होटल के लिए समझाने के लिए कि होटल कितना, रेस्टोरेंट आज के टाइम में रिस्की है। और आज के टाइम में लोगों का टेस्ट इस तरीके से बदल चुका है,
आप अगर आपके इलाके के अंदर ही अगर आप 4 बार किसी जगह पर खाने चले गए तो आपका मन नहीं करेगा, आप 5वीं बार नई जगह ढूंढेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ऐसी चीजें दिखा दी है जिससे आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। पर ये जो मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मेन्यू के अंदर क्या है कि ये मेन्यू हमारा वीकली और हमारा 3 महीने 6 महीने के लिए मेन्यू तैयार हो जाता है। अगर आपको बता दिया जाए कि पहले भैया जैसे मंगलवार की बात करें, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, राजमा है, और आपको कितने लोगों के लिए बनाना है, 40 लोगों के लिए आपको बनाना है, तो क्या है कि मेजरमेंट आ जाता है आपके हाथ में। इसमें आपकी कॉस्टिंग बचने लग जाती है, यानी कि आपको पता है कि कितने लोगों को खाना बनाना है। साथ में साथ में आपका क्या रहता है, साथ में आपका इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सारे की सारी नॉर्मल नहीं होती। हॉस्पिटल्स के अंदर आपका 30% पेशेंट मिनिमम, ये लगा लिए 20% तो पेशेंट लिक्विड का होता है, जिसको दाल के सूप जाते हैं, पानी जाता है, जो लिक्विड लेते हैं, जो खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते। आपका 40 to 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जो खिचड़ी और सॉफ्ट दलिया ही खाते हैं, और बाकी आपके 30 से 35% ऐसे होते हैं जो आपका ये लगा लीजिए कि नॉर्मल डाइट खाते हैं। ये मेन्यू नॉर्मल डाइट वालों का मेन्यू है। बाकी अगर सॉफ्ट वालों की बात करेंगे तो सॉफ्ट वालों को खिचड़ी और दलिया ही जाता है। तो खिचड़ी दलिया की क्या कॉस्टिंग, आप ये देख सकते हैं कि क्या कॉस्टिंग आती है खिचड़ी दलिया की। उसके बाद क्या है कि हॉस्पिटल की जो इनकम है, हॉस्पिटल के अंदर 5 तरीके की इनकम आती है, एक इनकम नहीं आती। तो हॉस्पिटल की जो इनकम है वो एक पहली इनकम है कैफे सेल की, यानी कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर कैफे की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे कैफे पड़े हैं जिसके अंदर 25-25 हजार रुपए की कैफे की सेल है, 30-30 हजार रुपए की कैफे की सेल है, 24 घंटे हॉस्पिटल की कैंटीन चलती है, रात और दिन कैंटीन चलती है। मिनिमम से मिनिमम 5 हजार रुपए की सेल कैफे की होती है, कहीं भी आप बात करेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम कैफे की सेल 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार, और 20% बचता ही है। 11 रुपए की पानी की बोतल आती है, 11 की 20 रुपए की बिकती है, 14 रुपए का जूस आता है तो 20 रुपए का बिकता है। मतलब मार्जिन भी इसके अंदर ये लगा लीजिए आपके 30 to 40% मार्जिन है इस काम के अंदर, यानी कि कैफे की सेल की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी यहाँ पर टाइम पास करता है, 3 दिन जिसका पेशेंट है, उसका अटेंडेंट है, वो क्या करता है, वो टाइम पास ही करता है, वो खाने पे जोर डालता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हॉस्पिटल की मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल जो है वो कितनी इनकम पैदा करता है, हॉस्पिटल की बात बताता हूँ आपको। हॉस्पिटल की इनकम में क्या है कि अगर मैं वैसे आपको समझाऊं तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं कि हॉस्पिटल है क्या। हॉस्पिटल एक 5 इंडस्ट्री से बना हुआ, मिलके एक बना हुआ है। 5 इंडस्ट्री हॉस्पिटल के अंदर है। अब वो 5 इंडस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको हॉस्पिटल हॉस्पिटल नजर आता है, पर हमारे नजरिए से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल है क्या। हमारे अगर नजरिए से देखेंगे तो हॉस्पिटल एक 5 इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है हॉस्पिटल के अंदर। पहली इंडस्ट्री बताता हूँ, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल 5 इंडस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है। पहली बताता हूँ मैं, पहली इंडस्ट्री क्या है कि देखिए पहला तो हॉस्पिटल ही लगा लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर तो जो पेशेंट है, अगर मान के चलते 100 पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 100 पेशेंट खाना खा रहे हैं, इनका फिक्स जाएगा, यानी कि ये पहली होगी हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अब दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ बंदा बैठा हुआ है तो वो बंदा जो अटेंडेंट है वो बीमार नहीं है। अगर 100 पेशेंट उस हॉस्पिटल में है तो वहां पर 100 अटेंडेंट भी, यानी कि अटेंडेंट होटल में बैठा है, उसके लिए तो वो होटल ही है ना, हॉस्पिटल थोड़ी ट्रीटमेंट वो थोड़ी करा रहा है। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री है, यानी कि अगर इसकी 50% पेशेंट के लिए वो हॉस्पिटल है, पर वो अटेंडेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है, वो होटल ही है, क्योंकि पेशेंट भी उसके साथ बैठा हुआ है, यानी कि ये एक होटल इंडस्ट्री भी आप मान ले जो जो ठीक है अटेंडेंट के साथ है। तीसरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आते हैं, मिलने वाले लोग आते हैं, यहाँ पर अपने रिलेटिव को देखने वाले लोग आते हैं, यानी कि बाहर से अपने रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। दूर दूर से हॉस्पिटल के अंदर लोग आते हैं अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए। तो उनकी अब आप बताइए, कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहा है, तो वहां पर आप खाना पीना तो खाएंगे ही। आपके पास अगर कोई आपका रिश्तेदार है, चाय पानी कॉफी खाना तो खिलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो 30 इतनी दूर से कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको बिना चाय पिलानी पानी दे के भेजेंगे। तो यानी कि टूरिस्ट भी आपके पास आते हैं, ये टूरिस्ट इनकम लगा लीजिए कि टूरिस्ट भी हमारे पास आते हैं, यानी कि टूरिस्ट की टूरिस्ट इंडस्ट्री होगी जहां पर टूरिस्ट मतलब लोग बाहर से आते हैं और आपके पास खाना खाते हैं। चौथी इनकम क्या होता है, चौथी इनकम इंडस्ट्री इनकम। इंडस्ट्री की इनकम क्या है, अब 400-500 जिस जगह पर पर्सन काम कर रहा है वो एक इंडस्ट्री होती है। या फैक्ट्री लगाइए या किसी कोई कोई भी आप कंपनी लगा लीजिए, तो हॉस्पिटल के अंदर भी 400-500 बंदा काम करता ही करता है, 300-400 बंदा काम करता है। वो 300-400 बंदा कहां पर खाना खाएगा, वो हॉस्पिटल में ही खाना खाएगा। तो ये होगी आपकी इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री जहां पर यानी कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री।
पांचवा हो गया आपका कैफे की सेल, यानी कि आपकी एक शॉप लगा लीजिए, यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी मिलता है, कैंटीन भी मिलती है, यानी कि ये होगी पांचवी इनकम आपकी। हॉस्पिटल के अंदर जो इनकम आती है वो आती है कैफे सेल की इनकम। इसमें बर्थडे पार्टीज वगैरह भी होती है, यहाँ पर हर किसी ना किसी का बर्थडे भी होता रहता है हॉस्पिटल में, किसी की ना किसी कोई ना कोई इवेंट भी होता रहता है। मेडिकल जो कंपनी वाले हैं वो भी इवेंट करते हैं, डॉक्टर्स को पार्टी वगैरह देते हैं, स्टाफ का फूड भी होता है, अटेंडेंट का फूड भी होता है, जिसको मैं होटल की इनकम बता रहा हूँ, और होता है पेशेंट की फूड बिलिंग। ये चारों जो इनकम होती है, कैफे की सेल, पार्टी इवेंट, स्टाफ अटेंडेंट, ये सब आपकी रॉयल्टी फ्री होती है, यानी कि इसमें आपको कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ता। जो इनकम जाती है आपकी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट बिलिंग का 10% आप रेडबिन को देते हैं, बाकी सारी इनकम आपकी रॉयल्टी फ्री होती है, यानी कि बाकी किसी भी इनकम पे आपका कोई रॉयल्टी नहीं होती, सिर्फ पेशेंट फूड की बिलिंग में है। जो बिलिंग में आएगा वो उसकी बात कर रहे हैं। और कई जगह पर तो 100 150 चाय स्टाफ के लिए कंटिन्यू जाती है, जैसे 150 चाय सुबह 10 बजे है, 150 शाम के 4 बजे है, ये 2 चाय जाती है हॉस्पिटल के अंदर। 50-50 60-60 हजार रुपए, 70-70 हजार रुपए तो चाय का हॉस्पिटल अलग से देता है। वो कैसे देता है? हॉस्पिटल अभी 2 इनकम इसमें मैंने और नहीं डाली है, इसके अंदर 2 इनकम और है। हॉस्टल की इनकम, यानी कि जो नर्सिंग है, हॉस्पिटल के अंदर नर्सिस का भी एक हॉस्टल होता है जहां पर 30 से 40 50 60 नर्सें काम करती हैं। इसमें डॉक्टर का फायदा क्या होता है कि डॉक्टर को सस्ते रेट पे नर्सिस मिल जाती है। तो अभी इसके अंदर एक और इनकम बता रहा हूं मैं, जो है आपकी पांचवी इनकम, वो है नर्सिंग की इनकम, यानी कि जो हॉस्पिटल की नर्सिस वगैरह कहीं हॉस्ट की है, बहुत अलग कई जगह बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहां नर्सिंग होती है, तो नर्सिंग की इनकम पांचवी इनकम आ गई है इसके अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर की बात करेंगे तो ये सारी इनकम एक दूसरे से कनेक्ट है, तो थोड़ा थोड़ा करके सारी इनकम का अगर बात करते हैं तो सारी इनकम मिलके एक बड़ा पैकेज बन जाती है। पर मैं आप लोगों को सिर्फ दो इनकम बताऊंगा, पेशेंट की फूड की इनकम और कैफे की सेल की इनकम। इन 2 इनकम की जजमेंट करेंगे आप। तो इस चीज में अगर आपका, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, इसमें 2 इनकम की जजमेंट है। आप ये देखिए किस तरीके से मैं आपको अब फिगर बता रहा हूँ, ये अमाउंट की फिगर बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल के इनकम के ऊपर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज को गौर से सुनेगा इस चीज को। अब ये देखिए क्या, ये पेशेंट फूड इनकम, एक मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इनकम ले रहा हूँ, एक कैफे की इनकम, कैंटीन की इनकम, और दूसरी इनकम ले रहा हूं मैं आपकी कैंटीन की इनकम। ये नीचे मेरी कैंटीन, ये कैफे की इनकम है और ये इसकी इनकम है। अब यहाँ पर किस तरीके से मान के चलते हैं, 300 रुपए का पेशेंट का रेट है, एक पेशेंट का हमने पूरा दिन के खाने का 300 रुपए लिया हुआ है। ठीक है जी। अब पूरे दिन का 300 रुपए हमने पेशेंट की, हमने 6 सर्विस देनी है पेशेंट को, और उसका हमने 300 रुपए का रेट ले लिया। ठीक है जी। अब ये 100 पेशेंट पे बात करते हैं, सिर्फ 100 पेशेंट पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। अगर आपके 50-50 पेशेंट के 2 हॉस्पिटल है तब अलग कैलकुलेट करेंगे, पर अगर एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट है तो ये तो मैं उसका फिगर बता रहा हूं आपको। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर जी। अब यहाँ पर एक जजमेंट करते हैं। अब आप इस चीज को देखिए कि 100 पेशेंट हमारे चल रहे हैं, 300 रुपए का रेट है, तो 30,000 रुपए रोज का हो गया। ये देखिए 30,000 रुपए आपका रोज का हो गया। ठीक है जी। अगर एक मंथ की टर्नओवर काउंट करेंगे तो 9 लाख रुपया बनता है पेशेंट का, पेशेंट का 9 लाख रुपया बनता है। और अगर 12 महीने की टर्नओवर काउंट करेंगे तो 1 करोड़ 8 लाख रुपया सिर्फ एक हॉस्पिटल की टर्नओवर बनती है। मैं एक हॉस्पिटल की टर्नओवर बता रहा हूं आपको, इसको आप देखिए, इसको अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेशेंट की जो इनकम है, 2 इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल में 5 से 6 इनकम होती हैं, पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के फूड इनकम की, यानी कि 2 इनकम, जो एक कैफे की कैंटीन की इनकम है और इसकी इनकम। 300 रुपए का रेट है, पूरे एक दिन में 6 सर्विस का हमने 300 रुपए का रेट लिया, मान के चलते हैं 100 पेशेंट है तो 30,000 रुपए बन गया हमारा रोज का खाने का पेशेंट का, जो कि फिक्स होता है। यहां पर क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट का जो खाना होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो वो आपको 300 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें आपका चाहे वो खाना खाए चाहे वो खाना ना खाए, तो पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है जी। तो चलते हैं, ये 30,000 रुपए रोज का हो गया, एक मंथ की टर्नओवर हो गई 9 लाख रुपए और 12 महीने की टर्नओवर हुई 1 करोड़ 8 लाख रुपए। अब कैफे और कैंटीन सेल, हम 5,000 रुपए की कैंटीन की सेल रोज की मान लेते हैं, 5,000 रुपए एक मिनिमम मैंने एवरेज लगाया। वैसे कैफे की जो सेल है 10,000, 8,000, 15,000, 12,000, 100, ये 100 बेड का, जिसमें 100 पेशेंट होते हैं ना, जिस हॉस्पिटल के अंदर 100 पेशेंट होते हैं, वहां की सेल
15 से 20,000 से नीचे नहीं जाती। 10,000 तो मिनिमम जाती है, 10,000 तो सेल मिनिमम जाती है, पर मैं बड़ी फिगर नहीं लेके चल रहा, मैं छोटी फिगर पे आपको बता रहा हूं। 5,000 रुपए पर डे की सेल, तो ये बनती है आपकी एक महीने की 1.5 लाख रुपए, और 12 महीने की बनती है 18 लाख रुपए। ये 18 लाख रुपए बनती है कैश सेल, जो कैंटीन की सेल है। तो दो इनकम के बात बता रहा हूं, जो कि आपकी बढ़िया इनकम, जो मोटी इनकम है। बाकी इसमें जो अटेंडेंट, जो रूम सर्विस होती है, वो नहीं मैं आपकी कैलकुलेट कर रहा, पार्टी इवेंट होती है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, जो चाय वगैरह फिक्स होती है मैनेजमेंट की, वो मैं बात नहीं कर रहा, नर्सिंग का जो हॉस्पिटल के अंदर होता है 25-30 नर्सों का खाना जाता है, वो मैं बात नहीं कर रहा। अब मैं सिर्फ दो इनकम की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर ये टोटल इसका 18 लाख हो गया, पेशेंट का हो गया 1,08,00,000 रुपए। आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती। तो टोटल पेशेंट की बिलिंग और प्लस करेंगे और कैफे की सेल प्लस कर देंगे, तो 1,08,00,000 रुपए पेशेंट की साल की, 18 लाख रुपए कैंटीन की सेल, तो ये बनती है आपकी 1,26,00,000 रुपए साल की इनकम बनती है। ये टर्नओवर बनती है आपकी, इनकम नहीं, टर्नओवर बनती है। यानी कि टोटल 1,26,00,000 रुपए आपने 100 पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर आपके पास आया। ठीक है जी। अब इसका अगर 20% ही लगाएंगे, सिर्फ 20% इनकम बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं बता रहा। अगर आपने सिर्फ 20% प्रॉफिट कमाया, इसमें से सिर्फ 20%, जबकि हॉस्पिटल के काम के अंदर इतना ब्लेंड खाना जाता है, खिचड़ी दलिया जाता है आपको मैं बताऊं, जो होटल होते हैं ना, जहां पर टेस्ट देते हैं, जहां पर मक्खन पनीर बहुत ज्यादा कॉस्टिंग और अच्छे महंगे कुक लगते हैं, तो होटल की इनकम में 20% काउंट होता है, हॉस्पिटल की इनकम में 20% की बचत होती है। पर मैं आपको हॉस्पिटल की अगर इनकम बताऊं तो 30-35% से ऊपर जाती है। तो पर मैंने सिर्फ और सिर्फ सारे खर्चे निकाल के 20% की इनकम ही कैलकुलेट करी है, तो 25 लाख रुपए साल का बनता है। अगर आप इस 25 लाख को 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपए महीने की इनकम सिर्फ एक हॉस्पिटल से बनती है। 2 लाख रुपए की इनकम आप ये लगाइए, और मैंने सिर्फ 20% के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करा सिर्फ। यानी कि 1,26,00,000 की टर्नओवर में आप अगर सिर्फ 20% ही कमाते, सारे खर्चे खुले खर्चे निकाल के, तो आपके पास साल का 25 लाख बचता है। यानी कि अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपए की इनकम आपकी महीने की आती है। कम से कम पे कैलकुलेट करा है, 5,000 रुपए की कैंटीन की सेल पे और 100 पेशेंट पे, जबकि पेशेंट 120 भी हो जाते हैं, 130 भी हो जाते हैं, 90 भी हो जाते हैं। तो मैंने एवरेज 100 पेशेंट के लिए और 5,000 की कैंटीन की सेल के लिए सबसे चीज है। तो ये 1,26,00,000 का आपका प्रोजेक्ट हो गया। इस चीज में आपको कोई क्वेश्चन है, या आपको इनकम प्लान बताए कि किस तरीके से इनकम, किस तरीके से जो हॉस्पिटल की इनकम है वो आती है। अब आप मुझे बताइए, इस चीज में आपका किसी का भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? यस सर, बताइए। सर जो प्रॉफिट है 20%, ये सारे एक्सपेंडिचर हटा के जो स्टाफ रहेंगे, शेफ की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, बाकी मेंटेनेंस, जो किचन रहेगी उसका भी कुछ मेंटेनेंस चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह। देखिए मैं आपको बताया कि होटल के अंदर ना, होटल के, देखिए होटल के कुक 40,000 रुपए का होगा ना, तो हमारे यहाँ पर 20,000 रुपए का कुक काम कर लेता है, 25,000 का कुक काम कर लेता है। सारे खर्चे निकाल के मैंने ये देखिए हॉस्पिटल का प्रॉफिट 30% से ऊपर का जाता है। अगर मैंने आपको यही इनकम मैंने आपको महीने का 3 लाख दिखाई होती ना, तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि 3 लाख रुपए बच रहा है। तो इसलिए मैंने 20% काउंट करा है, और फूड इंडस्ट्री के अंदर 20% मार्जिन सबसे कम मार्जिन होता है। आप लोगों से सुनेंगे ना, तो लोग यही कहेंगे आपको कि होटल इंडस्ट्री में 40% बचता है, 35% तक बचता है, 30% तक बचता है। खिचड़ी दलिया खिला रहे हैं आप पेशेंट को, पेशेंट की डाइट क्या जाएगी आपका, ये लगा लिए इसमें कैश। देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं दोबारा, आप ये देखेंगे ना, 1,08,00,000 रुपए तो मैंने पेशेंट का ही बताया। इस पेशेंट में आप लोगों का तो सिर्फ खिचड़ी दलिया गया है यार, और अगर किसी को डाइट गई भी है पेशेंट को, तो आपके 30% पेशेंट को रोटी और सब्जी जाएगी। तो आप खिचड़ी दलिया की टर्नओवर कितना निकालेंगे? अगर आपका सॉफ्ट डाइट बनानी है, या खिचड़ी बनानी है, दलिया बनाना है, और लिक्विड डाइट है, कितना निकाल देंगे, कितना खर्चा निकाल देंगे? तो टोटल मैंने यहाँ पर तो सिर्फ 18 लाख रुपए तो कैंटीन की सेल निकाली है मैंने, और टोटल 1,08,00,000 रुपए तो हॉस्पिटल की टर्नओवर है पेशेंट की। बाकी इनकम तो छोड़िए, दो ही इनकम बता रहा हूँ। तो 20% बहुत मिनिमम बताया मैंने आपको।
तो इसमें आपका 2 लाख रुपए महीने का तो आपकी बचत है सीधी। अगर 50, अब मैं बताता हूँ, अगर 50 पेशेंट है आपके, तो आप 50 पेशेंट का 1 लाख रुपए महीने का निकाल लीजिए, 50 पेशेंट। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, आपके फादर साहब, अगर किसी के भी फादर साहब हैं और रिटायर है, तो वो आराम से कैंटीन में बैठ सकते हैं, आराम से कुर्सी पे। मेरे फादर साहब भी कैंटीन में बैठते थे, ठीक है। घर में कोई हमारा भाई है या कोई सिस्टर है हमारी, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है इस काम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर हमारा परिवार नहीं जुड़ पाता, यहाँ पर तो हमारा पूरा परिवार भी जुड़ सकता है। काम हमारे आपस के घर के लोग भी काम कर सकते हैं, हमारी वाइफ भी काम कर सकती है, कहीं बाहर जाने खुद के बिजनेस में सारे, क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। 1 महीना आपको सिर्फ काम सीखने में लगता है, हमारी टीम आपके साथ रहती है, 10 से 15 दिन सब सेट करके देती है। आप तो प्रोसेस को इतनी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, मेन्यू फिक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर अगर कोई आला काट नहीं है, अगर कोई आपको कहे भैया अभी फटाफट करो, मेरे को अभी शाही पनीर बना के दो 50 प्लेट, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान है। आपको अगर मेन्यू के अंदर आज, एक सेकेंड, ये देखिए, नजर आ रही, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, अब ये देखिए, अब मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ। आप ये देखिए, आपने आलू की शिमला मिर्च की सब्जी और राजमा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अगर आप पालक पनीर है और माँ चने की दाल है, तो ये आपने किसके लिए बनाना है? ये आपने इकट्ठा 100 पेशेंट के लिए बनाना है। मतलब 100 पेशेंट की बात करेंगे तो इसमें तो 50% खिचड़ी दलिया वाले हैं और 50% के लिए आपने बनाना है। तो आपको 50 प्लेट, 50 कटोरी आपने पालक पनीर की बनानी है, और छोटी कटोरी होती है पेशेंट की, और 50 कटोरी दाल की। पेशेंट ने खाना कितना, थोड़ा खाता है वो। आप थाली का पोर्शन में दिखाऊंगा आपको, थाली के पोर्शन में थोड़ा पोर्शन आता है, उसमें कितनी दाल जाएंगी देखनी है आपको थाली पेशेंट की? नो सर, एक्चुअली देख हॉस्पिटल विजिट करते रहते तो देख रहे। हाँ, तो पेशेंट का थोड़े में जाता है, पेशेंट का जो खाना है वो थोड़ा जाता है। यानी कि आप ये लगा लीजिए, सबसे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है ना, वो हॉस्पिटल ही है। यहाँ पर ना तो आपकी 2000 रुपए किलो की दालचीनी लगेगी, ना यहाँ पर आपके महंगे मसाले लगेंगे। अगर वहां पर क्या है कि होटल के अंदर ऑपोजिट है। अगर हॉस्पिटल का खाना आपने, मतलब ये लगा लीजिए, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वहां पर कंप्लेंट आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपने टेस्ट के लिए भी यहाँ पर टेस्ट दिया, तो यहाँ कंप्लेंट आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो अटेंडेंट जो होटल में जो है, अभी तो पेशेंट की इनकम के साथ साथ जो अटेंडेंट अभी इसके बीच में इन्वॉल्व भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेन्यू है, ऑलरेडी मेन्यू जाता है। अब ये देखिए, चाय और 2 पीस के बिस्किट जाते हैं पेशेंट को। उसके बाद सुबह नाश्ता किस चीज का, देखिए 2 ब्रेड जाएंगे, स्वीट दलिया जाएगा, 1 दलिया और 2 ब्रेड जाएंगे। यहाँ पर वरमसिली हो गई, वेजिटेबल दलिया हो गया, सूजी की खीर हो गई। अब सूजी की खीर वैसे ही फूलती है, तो आप ये बताइए, सूजी की खीर होगी, दलिया हो गया, कितनी कॉस्टिंग आ जाती है इसमें? तो टोटल मिला के यहाँ पर 30% से ऊपर बचता है, 30 to 40% बचता है। पर मैंने सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 20% का ही मैंने आपको मार्जिन निकाला है, जिसके हिसाब से आपका 2 लाख रुपए महीना निकलता है। अगर 50 पेशेंट है तो आप 1 लाख लगा लीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? चले आगे। हाँ जी, क्लियर है निखिल जी आपका? निखिल, सवाल क्लियर है, जवाब दे दिया मैंने आपका? यस सर, क्लियर है। चलिए, अब देखिए, बिजनेस में क्या है कि सारी चीजें ना रिस्क फैक्टर होता है। बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर ना एक रिस्क, बिजनेस के अंदर हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर हमेशा रिस्क किस चीज का रहता है बिजनेस में? बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। बिजनेस में हमेशा रिस्क ये रहता है कि भैया मेरा क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा। मार्केटिंग का सबसे बड़ा कस्टमर को लाने का चैलेंज है, कस्टमर को लाने का चैलेंज अपनी शॉप में या अपने रेस्टोरेंट में। उसके बाद कस्टमर को खिलाने का चैलेंज। अब यहाँ पर कस्टमर को लाने का चैलेंज किसका है? डॉक्टर का। यहाँ पर कस्टमर कौन लेके आ रहा है? डॉक्टर लेके आ रहा है। आपका सिर्फ एक चैलेंज तो खत्म ही हो गया। कस्टमर को लाने में बहुत पैसा लगता है, मार्केटिंग में बड़ा पैसा लगता है कस्टमर को लाने में। यहाँ पर आप लोगों का तो कस्टमर को लाने का टेंशन ही खत्म। यहाँ पर तो आप ये लगा लीजिए, डॉक्टर और कस्टमर को लेके आ रहे हैं, आपने सिर्फ सर्व करना है, यानी कि आपको प्रोडक्शन का ही टेंशन है सिर्फ। तो यहाँ पर आपका क्या है, अब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो होगा ऑलरेडी वो रिस्क फ्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछना नहीं पड़ रहा।
अगर आप एक एक पेशेंट से पूछेंगे मेरा खाना खाएंगे भाई साहब, वो कहेगा नहीं खाना जी। खाना खाएंगे तो क्या है कि आपने 100 पेशेंट का खाना बनाया, आपको 70 पेशेंट ने मना कर दिया, तो 30 ही पेशेंट ने खाना खाया, तो आपका लॉस हो गया। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट से पूछना नहीं पड़ता और बाहर से फूड अलाउड नहीं होता। हॉस्पिटल के अंदर कोई फूड लाता नहीं है पेशेंट के लिए, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका 1 करोड़ मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट का रेट 300 रुपया है और 100 पेशेंट चल रहे हैं, 1 करोड़ 8 लाख रुपया आपके पास 100% आएगा ही आएगा। इसकी फिगर आप बढ़ भी सकती है, 5-7 लाख रुपए कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ जैकेट बन जाता है, पेशेंट की इनकम है जो लाइफ जैकेट बन जाता है। बिजनेस भी इस नाव में बैठने की तरह ही है, अगर आप गिरे तब भी बच जाएंगे। आप इस इतने बिजनेस जिस तरीके से पानी ये उछाल मारता है ना, बिजनेस भी ऐसे उछाल मारता है। तो इस ऐसे बिजनेस के अंदर इस तरीके से आप बिजनेस करते हैं, पर जब लाइफ जैकेट आपके पास होती है ना, तो फिर आपके इतने उछाल वाले पानी में आपकी सब हंस रहे हैं ना, इसमें फोटो में आप देख रहे हैं ये सारे लोग हंस रहे हैं। ये क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इस जैकेट की वजह से हंस रहे हैं ये लोग। ये जैकेट रेड कलर की जो जैकेट पहन रखी है, इस वजह से ये लोग हंस रहे हैं। नहीं, अगर ये जैकेट इनके पास ना हो तो ये आप ये लगा लीजिए इतना डर, ये खाली डर से मर जाए, कोई बैठे ना इस नाव के अंदर। तो लाइफ जैकेट जान बचा देती है। तो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि जो पेशेंट की इनकम है, जो आपका फिक्स आपका महीने का 9 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना आता है, वो आपको डूबने नहीं देता, रिस्क फ्री कर देता बिल्कुल ही। ठीक है जी। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। इस हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसने हेल्थ केयर के अंदर, जो आप किसी भी तरीके से हेल्थ केयर में घुस जाइए, चाहे मेडिसिन पार्ट से घुस जाइए, F&B पार्ट से घुस जाइए, किसी से किसी रिलेटेड चीज से घुस जाइए, हर पर्सन मेडिकल सेक्टर में पैसे कमाता है। आप चाहे न्यूज चैनल देखिए, अखबार उठा के देख लिए, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने आपको ये कह दिया होगा कि भैया हॉस्पिटल को घाटा लग गया, हॉस्पिटल के अंदर नुकसान हो गया। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमेशा एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। तो रेडबीन जो कंपनी है वो हमेशा क्या कहते हैं, इस सेक्टर में ही काम करती है और इसके अलावा कहीं डील ही नहीं करती। और सबसे बड़ी जो हमारी स्पेशलाइजेशन है रेडबीन हॉस्पिटैलिटी की, वो हॉस्पिटल केटरिंग की कंपनी है। और मैं सही बताऊं आपको, इंडिया में कोई भी इस सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहा, इस सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हर कोई पिज्जा के फ्रेंचाइजी के लिए घूम रहा है, कोई पिज्जा की दुकान खोल रहा है, कोई आइसक्रीम की दुकान खोल रहा है, कोई बर्गर की दुकान खोल रहा है। ये कंसेप्ट पुराने हो जाते हैं बाद में। पहले आप देखेंगे, पहले क्या चलती थी, पहले चाउमीन आई थी, पहले गोलगप्पे चलते थे, चाउमीन आई, फिर चाप आई, मोमोज आई। बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है। अगर हम पैसा लगा लेंगे 2-4 साल चलेगा, नई मार्केट में कोई नया फूड वेराइटी आ गई, लोग उसको लाइक करने लग जाएंगे, पिछले वाले को लाइक नहीं करेंगे। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। पेशेंट ने खाना खाना ही है। और एक चीज आपको बता दूं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर हर बंदा पैसे खर्च करता है। और जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था आपसे आइडिया की, हॉस्पिटल के अंदर गरीब भी आता है, मिडिल क्लास भी आता है, अमीर भी आता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर तीनों धाराएं मिल जाती है। बाकी बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर तीनों कैटेगरी बैठती हैं। अगर आप स्टारबक्स में जाएंगे, सीसीडी में जाएंगे, आपको मिडिल क्लास आदमी मिल जाएगा, वीआईपी आदमी मिल जाएगा, आपको गरीब आदमी नहीं मिलेगा। सीसीडी में वो टपरी पे मिलेगा, चाय की दुकान पे मिलेगा। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है हेल्थ केयर में, यहाँ पर गरीब आदमी मिलेगा, अमीर भी मिलेगा और वीआईपी भी मिलेगा, यानी कि सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है भैया, अगर कोई ऊपर भी जाएगा ना, यमराज के पास भी किसी बंदे ने जाना है, तो भैया वो डॉक्टर के साइन करा के ऊपर जाता है। आज के टाइम में हर बंदा हॉस्पिटल का मुंह देख के ही ऊपर स्वर्ग या नरक जो भी आप लगा लीजिए, अगर ऊपर जब बंदा जाता है भगवान के पास, तो सिर्फ वो डॉक्टर के साइन करा के जाता है। बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट हुए कोई नहीं जाता। बहुत बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो घर से ही सिधार जाते हैं। 5-5, 10-10 दिन हॉस्पिटल में लगा के ही जाते हैं सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल ऊपर पे जाने का रास्ता, अगर डॉक्टर ने साइन कर दिया कि भैया 4-6 महीने यही रहा जमीन पे, अभी तेरा ऊपर नहीं जाने का टाइम है, तो भैया ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर बंदा, हर कैटेगरी का आदमी हॉस्पिटल का, हमारे परिवार में भी एक ना एक कहीं ना साल में एक बार हॉस्पिटल में जाते ही जाता है, आप ये लगा लीजिए। और हमारा खान पान, रहन सहन, इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है हर आदमी को, तो शरीर के अंदर बीमारी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री तो हमेशा से
पहले भी और आगे और आगे और आगे तो बहुत बढ़िया ही चलेगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। आप किसी से पूछ लिए, आप रिश्तेदार से पूछिए, आप अपने दोस्त से पूछिए कि भैया हॉस्पिटल के अंदर अगर मैंने काम शुरू करा, क्या मैं कैसा मेरे घाटे में तो नहीं रहूंगा? तो उसने बोला भैया हॉस्पिटल में शुरू करेगा तो तेरा प्रॉफिट ही है भैया, वहां नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब जब आप काम करते हैं, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए अच्छी चीजें तो लगती हैं, पर बिना कोच के आप काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। 5 आदमी ठोकर खाकर, जरूरी ये नहीं है कि आप नुकसान करके फायदा कमाएं। जब आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो उसका 15 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तब आप जब आप नुकसान से बच जाते हैं और सीधा प्रॉफिट पे आ जाते हैं। समझ रहे, सीधा प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो आज चाहे कोई भी ऐसा प्लेयर लगा लीजिए, सचिन तेंदुलकर अगर आखिरी दिन में भी, अपने आखिरी दिनों में भी खेला होगा, या विराट कोहली आज खेल रहा है, तो आज भी उनके पास कोच है, आज भी उनको वो सिखाते हैं। और कोच का काम सिखाने का नहीं होता, सिखाने के साथ साथ बचाने का भी होता है कि भैया ये गलती मत करो कि आप नुकसान में आ जाओगे, ये गलती मत करो, ये करो। तो हमारे लिए हम क्या है कि इंडस्ट्री में, जब भी किसी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे पास कोच नहीं होते, हमारे पास बैकएंड नहीं होता कि हमारे पास कोई हमें बिजनेस के अंदर कई, देखिए बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस परेशानियों का रास्ता है। यहाँ पर बहुत परेशानी आती है, बहुत सारी चीजें जिससे बच के चलना पड़ता है, पर जब तक आपके पास कोच नहीं है तब तक आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। क्योंकि कई फिर आप ठोकर खाएंगे, ठोकर खाएंगे, फिर उसको ठोकर को ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे। अगर जब आपके पास ऑलरेडी कोच है तो वो आपको बता देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज होती है। अगर आप हॉस्पिटल कैटरिंग का काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है, आपको 15 साल पुराना एक्सपीरियंस मिल जाता है, ताकि आपको पता लगता है कि भाई किस रेट में काम करना है, किस हॉस्पिटल में किस तरीके से आपको डिलीवरी देनी है, किस क्रॉकरी में देनी है, और कितने पेशेंट्स पे कितना रेट लेना होता है। बहुत सारे कंपनी एक्सपर्टीज पे डील होती है। आपके एरिया के अंदर हेल्थ केयर से लेकर मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। कोई मेरे एक भाई बेंगलोर से भी जुड़े हुए हैं और गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। तो आप ये लगा लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं, आप आज इस मीटिंग के अंदर आप हैं, पहले आप होटल वगैरह देखते थे रास्ते पे जाते हुए, मेरी गारंटी है 100%, जब भी आप अपने घर से निकलेंगे और आपके सामने हॉस्पिटल आ गया, आप हॉस्पिटल को 2 मिनट निहारेंगे जरूर, ऐसे करके देखेंगे जरूर कि हॉस्पिटल है। पहले आप नहीं देखते थे, पर गारंटी इस बात की, आप हॉस्पिटल को आप जाते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल हर एरिया के अंदर बड़े हॉस्पिटल, और एक एक हॉस्पिटल, ये लगा लीजिए मैंने एक हॉस्पिटल की इनकम आपको 2 लाख रुपए निकाली है। अगर आपके एरिया में अगर आप 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल चलाते हैं तो 4-5 लाख रुपए के आदमी आप अपने एरिया में बन जाएंगे, जबकि ये बिजनेस आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये मेरा जो पॉइंट था इसके अंदर, कि आप कोच आपके पास होना चाहिए, जहां पर आपको बिना कोच के किसी इंडस्ट्री में आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है जी। यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है? फिर मैं अगली अपनी दूसरी स्लाइड शुरू करता हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप रेडबिन के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि पेशेंट से हेल्थ केयर के अंदर जो काम करते हैं किस तरीके से करते हैं, उसके लिए कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो जी सर, हॉस्पिटल से अपने को वर्क लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? देखिए वो प्रोसेस, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ये कि हाँ। हॉस्पिटल्स के साथ किस तरीके से जुड़ते हैं हम, किस तरीके से हम जुड़ते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन से आप, लास्ट का क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दूंगा आपका, मैंने ये मेरे टीम ने लिख लिया है सामने, तो अब मैं इसका क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा जैन साहब। हाँ जी, ठीक है, तो मैं इस थैंक पे यू। मैं आऊंगा, मैं आपको इसका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और ये क्वेश्चंस का मेरे हिसाब से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो वो सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा था, किस हिसाब से हम हॉस्पिटल के अंदर अपना किचन स्टार्ट करें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर दूंगा आपको। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्लाइड पे, हाँ जी। जिसके अंदर कि अगर आप जुड़ते हैं रेडबिन के साथ तो रेडबिन के से आपको क्या बेनिफिट रेडबिन के साथ मिलेगा। देखिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना बहुत बड़ा सोर्स चाहिए होता है, किसी भी आप कंपनी को चलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि बिना किसी सोर्स के आप काम नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। यहाँ पर मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूं, मैं सेशन को तो बहुत लंबा, सेशन जो है बहुत लंबा हम खींच सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट अपने आप में सीधा एक पूरा वेबिनार है, एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।
तो ये कम वेबिनार 2 घंटे का नहीं है, ये बहुत काफी लंबा चल सकता है, पर मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि रेड बीन हॉस्पिटैलिटी की इतनी स्पेशलिटीज हैं, आप उसके लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ। ठीक है जी। जब आप हमारे से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं या एक इंडिविजुअली वेबिनार करेंगे तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करेंगे, पर मैं अभी बता रहा हूँ बेनिफिट्स का बता रहा हूँ मैं आपको कि देखिए क्या कस्टमर की फूड डिमांड पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये हमारा जो देश है ना, हमारे देश के अंदर हर जगह के ना फूड एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। 50 से 100 किलोमीटर बाद ना आदमी का पहनावा, बोली और खाना तीनों बदल जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, अगर मान के चलते कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, आपने साउथ में कोई काम करा, आप नॉर्थ में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नॉर्थ में काम करना है, अगर नॉर्थ वाले हम चंडीगढ़ में बैठे हैं और हम चाहें कि हमें गुजरात में काम करना हो या फिर हमें मद्रास में काम करना हो, तो सबसे बड़ी बात है एक तो लैंग्वेज समझ नहीं आती। दूसरी बात है कि लैंग्वेज तो छोड़िए, जो समझ की बात है, अगर आप पंजाब आएंगे तो बोर्ड पे पंजाबियों में लिखा रहता है, पंजाबी लोग बोलते हैं, कुछ चीजें आपके सर से जाएंगी। अगर हम मान के चलते हैं मद्रास जाते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं या हम तमिलनाडु जाते हैं, तो हम वहां बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई भी पर्सन हमारी बुराई भी कर रहा हो बैठ के साथ में अपनी लैंग्वेज में, तो हम समझेंगे नहीं। जब तक कम्युनिकेशन का पार्ट आप पूरा नहीं समझेंगे किसी जगह पर, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। आप उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो उधर की भाषा अलग है, वहां पर सब कुछ उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप समझ ही नहीं पाएंगे यार कि जाना कहाँ है या बात क्या करनी है। तो लोग कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर हर स्टेट के अंदर लैंग्वेज अलग हो जाती है, हर स्टेट का फूड कल्चर अलग हो जाता है। हमारा ये इंडिया जो है 25-28 स्टेट नहीं है, ये कंट्री है। मैं आपको सही बताऊं, ये कंट्री है, क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लैंग्वेज का आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वहां के खाने पीने की प्रॉब्लम आएगी, हर तरह की। अगर आप साउथ में जाएंगे तो बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं यार मुझे खाना वहां का सूट नहीं करता, इसलिए मैं वहां पर बहुत कम जाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी बिजनेस का, फूड का बिजनेस करेंगे, तो आप अगर किसी भी इलाके में जाके काम करेंगे तो आपकी वो स्पेशलिटी वहां पर नहीं चलेगी, वहां का टेस्ट और वहां की रेसिपी बदल जाएगी। ठीक है जी। तो कस्टमर की फूड की जो डिमांड है वो पैन इंडिया वो अलग अलग है। तो आपको इतनी डिमांड है कस्टमर की पैन इंडिया पे, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, तो आप फूड इंडस्ट्री में बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, आप लोकल ही रह जाते हो। अब हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर कॉमन चीजें हैं, आपकी जो सॉफ्ट डाइट है, लिक्विड डाइट है, ये कॉमन है, पेशेंट को सेम जाती है। सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट चेंज हो जाता है तो हम लोकल से वहां पर ले सकते हैं। और रेड बीन हॉस्पिटैलिटी का सबसे बड़ा एसोसिएट मॉडल बनाने का पर्पस क्या था? देखिए क्या है कि लोकल में ना सबसे बड़ी बात चीज क्या है कि आप अगर मान के चलते हैं कोई मेरा गुजरात का भाई है, तो वहां पर गुजरात के अंदर क्या है कि गुजरात में बोली का पार्ट है, वहां पर गुजराती भी आनी चाहिए। कस्टमर को क्या है कि कस्टमर जो डॉक्टर है उसको ये होता है कि यार मेरा लोकल का बंदा है, वो मेरे कस्टमर को कैसे खुश करेगा। अब कई बार क्या है कि कई गांव से भी लोग आते हैं तो वहां पर गुजराती में बात करते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको उनका जो टेस्ट है वो लोकल को काम इसलिए देते हैं ताकि भैया ये लोकल को अंडरस्टैंड करता है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट मेरे कस्टमर डॉक्टर ये सोचता है, अगर मेरे कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट होगी तो ये यार इसको समझ जाएगा क्योंकि लोकल है। फिर लोकल के रास्ते भी सब कुछ जानता है बंदा, लोकल की कम्युनिटी को भी जानता है। इस वजह से रेड बीन हॉस्पिटैलिटी ने जब ये देखा कि सब जगह पर लैंग्वेज अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, इसलिए हॉस्पिटल्स में काम करने के लोकल पर्सन के साथ सपोर्ट में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आपके लोकल के अंदर ही। अब इसी प्लान को, ये पर्पस था इस प्लान को शुरू करने का। ठीक है जी। हॉस्पिटल कैटरिंग कंपनी जो है वो पैन इंडिया पे रेड बीन काम करती है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते काम करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोकल एरिया में 10-10 हॉस्पिटल चला रहे हैं, 15 हॉस्पिटल चला रहे हैं, पर वो बढ़ नहीं पाते। उनका बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि उनके सामने यही प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी कस्टमर मान के चलते हैं कि कोई तमिलनाडु में हॉस्पिटल उनके पास आता है, वो मना कर देते हैं। पर हमारा प्लान क्या है कि अगर हमारे पास तमिलनाडु में हॉस्पिटल आता है, हमारा एसोसिएट अगर तमिलनाडु में, तो उसको वो काम मिल जाए और हमारी एक्सपर्टीज पे मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि काम जब उसी को मिलता है जो कोई काम ऑलरेडी मार्केट में जिसका एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम जिस कंपनी का एक ब्रांड है। और हॉस्पिटल केटरिंग का ब्रांड सिर्फ रेड बीन हॉस्पिटैलिटी है जो कि एसोसिएट मॉडल पे पूरे इंडिया पे काम करता है। आप गूगल छान लीजिए, आप कुछ भी छान लीजिए, आपको कहीं पर रेड बीन के अलावा कोई प्लान मिलने वाला नहीं है। हाँ ये बात जरूर है,
आने वाले टाइम के अंदर आप ये चीज नई नहीं रहेगी। आप लोग देखिए आज के टाइम के अंदर इनोवेशन आइडिया, ऐसा आइडिया जो किसी के पास ना हो, अगर आप उसको टाइम पे पकड़ लेते हैं तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो फिर क्या है कि लोग बाद में जुड़े, बाद में जुड़ने के बाद वो आइडिया से पैसा लोग कमा के आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि हॉस्पिटल कैटरिंग की जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ रेडबिन हॉस्पिटैलिटी है जो एसोसिएट मॉडल पे काम करती है। फ्रेंचाइजी आप कहना चाहे फ्रेंचाइजी तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। वो एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर और कोई कंपनी नहीं है, ठीक है जी, जो हॉस्पिटल कैटरिंग का ब्रांड है। और हॉस्पिटल के किचन और कैफे के लिए रेडबिन ही हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी कंपनी है जो हॉस्पिटल्स के लिए जानी जाती है कि हॉस्पिटल में कंपनी खाना देती है, सिर्फ ओनली एंड ओनली हॉस्पिटल्स के किचन। और इसीलिए हमें 2019 में बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग का अवार्ड मिला है कॉर्पोरेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से, और बेस्ट हॉस्पिटल वेबसाइट ऑन गूगल है हमारी। ये हमें इस चीज का प्राउड है कि आप हमारी वेबसाइट देखेंगे उस पे एक एक चीज का आपको ब्यौरा मिलेगा कि हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या माइनर चीजें होती है जो कस्टमर को जाननी चाहिए, वो हमारी आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। और आप अगर देखेंगे तो वेबसाइट पे अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बढ़िया वेबसाइट ऑल ओवर इंडिया, मैं आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ, मैंने 3 साल मैंने बहुत वेबसाइट खंगाल ली है, पर आपके रेडबिन के से बढ़िया वेबसाइट है ही नहीं किसी की, क्योंकि एक एक चीज को पूरा हमने ब्रीफ करके बताया हुआ। उसके बाद ओनली हॉस्पिटल कैटरिंग कंपनी जो इंडिया में डील कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है इंडिया में जो हॉस्पिटल के किचन चलाती है। तो एक ही कंपनी है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी जहां पर हॉस्पिटल के किचन के काम दिए जाते हैं। लाइसेंस एंड अवार्ड्स, लाइसेंसिंग अवार्ड कंपनी के पास 21-22 तरह के लाइसेंसिंग है। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि हैसअप के लाइसेंसिंग, आपकी आईएसओ के लाइसेंसिंग, जितने भी लाइसेंसिंग है एमएसएमई के लाइसेंसिंग, सारे के सारे लाइसेंसिंग कंपनी के पास है। इनका एक बड़ा अमाउंट हर साल रिन्यूअल पे जाता है। सर्टिफिकेशन ये सारे आपको, सारे के सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारे, जो हम रेडबिन हॉस्पिटैलिटी के ले रखे हैं। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप अपना काम अकेले शुरू करेंगे ये सारी चीजें बनाने में आपका लाखों रुपया खर्च हो जाएगा। आप ऑफिस की बात करें, मैं ऑफिस दिखा रहा था आपका, कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करेंगे, इसमें ही कम से कम आपका 2 करोड़ से ऊपर का ये चीज चाहिए होती है आपको। जैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है जी। हॉस्पिटल रेफरेंस, अब मैं आपको चीज बताता हूँ, काम उसी को मिलता है जिसके पास काम है, धंधा उसी को मिलता है जिसके पास धंधा है, ठीक है ना। आज अभी मैं ये लगा ली लखनऊ गया था तो अंडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ था, अंडानी एयरपोर्ट। अब आप ये बताइए, और मुझे और ये भी है कि बाकी और एयरपोर्ट भी अंडानी ग्रुप कवर कर रहा है। तो आप ये बताइए जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा है, पैसे वाले पैसे कमाते भैया, गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला पैसा वाला होता जा रहा है। तो जब तक किसी के पास बिजनेस ऑलरेडी है उसी को बिजनेस दिया जाता है, क्योंकि रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है। कंपनी 100+ हॉस्पिटल चलाती है और कंपनी के पास हॉस्पिटल चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। कंपनी के पास मैक्सिमम कस्टमर हैं जो हॉस्पिटल में सर्विस ले रहे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि कंपनी 100+ हॉस्पिटल चला रही है, जब हमारे हॉस्पिटल में रेफरेंस जाता है तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है और जुड़ता है आपके साथ। टॉप रैंकिंग है गूगल के अंदर, ये इसमें भी बड़ा पैसा लगता है कि अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया, आप हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया सर्च करेंगे, फेसबुक पे हॉस्पिटल कैटरिंग लिखेंगे, रेडबिन हॉस्पिटैलिटी पहले आपको नजर आ जाएगा। ये टॉप रैंकिंग में है एसईओ हमारे। और इसके ऊपर मार्केटिंग के अंदर अगर आपके एसईओ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने फोन पे सर्च करके देखिए बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया, तो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारी जो कैटरिंग की कैटलॉग है, आपने कैटलॉग नहीं भी देखी है, मैं कैटलॉग दिखा देता हूँ। नीतू जी कैटलॉग भेजना है, कैटलॉग में दिखा देता हूँ आपको। बेस्ट कैटलॉग पूरे इंडिया की गारंटी है कि इससे बढ़िया कैटलॉग आपको मिलेगी नहीं। अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमारी कैफे कैटलॉग, पार्टी कैटलॉग, मैनेजमेंट कैटलॉग, आपकी पेशेंट की कैटलॉग, कैफे कैटलॉग, ये सारी कैटलॉग कंपनी की ऑलरेडी बनी हुई है। क्योंकि ये जब आप मार्केटिंग करते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये कैटलॉग आपकी चाहिए होती है। और इंडिया लेवल में सबसे टॉप कैटलॉग हमारी है, क्योंकि कैटलॉग अभी तक किसी ने काम किया ही नहीं है कैटलॉग के ऊपर। और कैटलॉग अगर आप देखेंगे तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने देखी है एक कैटलॉग
देखिए ये कैटलॉग है। अगर आप देखेंगे इस कैटलॉग के अंदर, तो ये कंपनी का पूरा इस कैटलॉग में सब कुछ दे रखा है। इसमें पेशेंट सर्विस से लेकर सारी सर्विसेज कैटलॉग में दे रखी हैं। ड्रेस कोड्स के बारे में बता रखा है, कितनी सर्विसेज हॉस्पिटल को हम देते हैं सब बता रखा है। उसके बाद देखिए सारी कैटलॉग इसके अंदर डाल रखी है। ये कम से कम 18 से 20 पेज की कैटलॉग है, जिसके अंदर हमने टीम की पूरी, और ये ट्रेनिंग के है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग हम देते हैं, इस कैटलॉग के अंदर लिखा हुआ है ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा है, सर्विसेज के बारे में बता रखा है, मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है, डॉक्टर्स के फीडबैक बता रखे हैं, प्रोसेस क्या होता है कि पेशेंट का प्रोसेस किस तरीके से आता है, ये सारा बता रखा है। कंप्लायंसेस क्या है, फीडबैक पॉलिसी पे कैसे काम करते हैं, ओवरऑल रेडबिन कैफे का सारा कुछ बता रखा है। ये जो रेडबिन कैफे की कैटलॉग है बहुत बड़ी, एक कैटलॉग आपको देखेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा। ये मैंने एक कैटलॉग दिखाई है, ऐसे कंपनी की 6 कैटलॉग है, कंपनी की 6 कैटलॉग है, और ये डे बाय डे अपडेट होती हैं कैटलॉग, जो कंपनी की कैटलॉग है। और अगर आप कहेंगे तो हम कैटलॉग भी आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। तो हमारे जितने भी, मैं आपको बता रहा था कि कंपनी की जो होती है अपनी बेस्ट कैटलॉग होती है कंपनी की, तो ये कैटलॉग्स वगैरह कंपनी से ऑलरेडी बनी हुए हैं कंपनी की, और अपडेट होती रहती हैं, ठीक है ना। इसकी भी आपको गारंटी है कि इससे बढ़िया कैटलॉग आपको मिलेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल कस्टमर का कम्बो होता है पूरा का पूरा। आप एक इनकम पे डिपेंड नहीं है, आप एक इनकम पे डिपेंड नहीं है। मैंने आपको बताया ना, देखिए हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, ये पेशेंट की इनकम है। कंपनी का समझ लिए स्टाफ फूड मिल रहा है, कंपनी जो 300-400 लोग काम करते हैं। होटल का समझ लीजिए अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ है, शॉप मतलब कैफेटेरिया, इंस्टीट्यूशन मतलब नर्स जो खाना मिलता है आपको नर्सिंग वगैरह का। तो पूरा एक कॉम्बो है, बड़ा कॉम्बो है। और हर किसी डिपार्टमेंट से, चाहे अटेंडेंट से, स्टाफ से, हॉस्पिटल पेशेंट का तो फिक्स है, कैंटीन से, सब जगह से पैसा आता है, पूरा दिन पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि यहां से पैसा, हर दिन पैसा आता है, 24 घंटे पैसा आता है। आप सुबह 6 बजे सो रहे भी होते हैं ना, तब भी आपकी चाय बिक रही होती है। आप बुरुश कर रहे होते हैं तब भी आपकी चाय बिक रही होती है, आपका नाश्ता बिक रहा होता है। आप अगर रजाई में रात को सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तब भी आपका बिक रहा होता है खाना। रात के 2 बजे भी आपकी चाय बिक रही होती है। इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं मिलेगी आपको। इसके बेनिफिट बता दिए तो मेरे पास बताने के लिए इस इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे हैं, अगर मैं बेनिफिट गिना दूं तो। देखिए क्या एसोसिएट मॉडल है, एसोसिएट बिजनेस मॉडल जो रेडबिन के पास ही सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनी पावर, यानी कि एसोसिएट जो हमारे होते हैं वो हॉस्पिटल में अच्छा पैसा लगा के बढ़िया हॉस्पिटल में इक्विपमेंट बना लगाते हैं, कैफे बनाते हैं, तो आपको इन चीज का बेनिफिट मिलता है। अगर आप हमारे मुरादाबाद जाएंगे, 300 बेड का हॉस्पिटल, उसका कैफे देखेंगे तो आपको लगता है, आप प्राउड होता है, आप किसी भी बंदे को बता सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, मान के चलते आपने अपनी कैंटीन ले ली, आप रेडबिन के साथ नहीं जुड़े, आप अकेले हैं वहां पर, तो जब तक आपका नाम नहीं होता तो इज्जत ही नहीं होती आदमी की। जब आप रेडबिन के साथ जुड़ते और बताते हैं लोगों को कि हमारे हॉस्पिटल भैया कलकत्ता तक है, हमारे हॉस्पिटल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, ये सब जगह पर है, तो आपको प्राउड होता है, लोग आपको बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं भैया, क्योंकि ये बनता है, क्योंकि आप एक बड़े ब्रांड हो, तो हर बंदा बड़े को ही अपने, बड़ा आदमी बड़े से डील करेगा, छोटा आदमी छोटे से डील करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑपरेशन के जो स्किल है वो कंपनी की तरफ से सिखाए जाते हैं, वेंडर मैनेजमेंट कैसे हैंडल करनी है ये हमारी टीम बताते हैं, लेबर के कंट्रोल्स ये हम बताते हैं, ये सारा का सारी कहानी आपको पूरी की पूरी बता, हर किसी के क्वेश्चंस का जवाब है यहाँ पर कंपनी के पास, और आपको ट्रेन करती है कंपनी। लो कॉस्ट लेबर है, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी हॉस्पिटल की बात करें ना, तो यहाँ सर्विस बॉय के लिए, चाहे कैंटीन में चाय पकड़ानी है, उसके लिए बड़ा स्किल नहीं चाहिए। अगर आपने किसी 5 स्टार के अंदर, 2 स्टार के अंदर, अगर आपने किसी हॉस्पिटल कह रहा हूँ, होटल के अंदर अगर बंदा रखना है ना, आपने कोई मेन पावर रखनी है, उसको तमीज होनी चाहिए कि चम्मच कहाँ रखना है, प्लेट कैसे देनी है, पानी कैसे डालना है। भैया ये यहाँ पर लो कॉस्ट लेबर होती है। यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर कैंटीन में, किचन में 8,000 9,000 के लड़के काम करते हैं। पटेल साहब के यहाँ पर मैं गुजरात में गया था, अहमदाबाद में, और क्या कहते हैं सूरत में 7,500 रुपए के लड़के काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। और यूपी बिहार में हॉस्पिटल है, वहां तो ऑलरेडी और सस्ते मिल जाते हैं, 8,000 8500 में लड़का मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट कम है,
इस धंधे के अंदर, और बेस्ट पेशेंट के रेट अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल कस्टमाइज पे काम करते हैं हमारे। देखिए जब क्या होता है कि जब आदमी ने पता है कि मैंने भैया चंडीगढ़ से हॉस्पिटल संभालना है, गुजरात में, चंडीगढ़ से मैंने कलकत्ता हॉस्पिटल संभालना है, तो मैं ज्यादा रेट लूंगा। ज्यादा रेट लूंगा क्यों? क्योंकि मैं आने जाने का भी खर्चा जोड़ूंगा, मैनेजमेंट का भी जोड़ूंगा, समझ रहे हैं? अगर आपका काम मान के चलते, आप अगर बेंगलोर से हैं और आप चंडीगढ़ के अंदर कोई बिजनेस करेंगे, अपने आने जाने की तो कॉस्टिंग डालेंगे, आने जाने की डालेंगे, अपनी मैनेजमेंट की डालेंगे, तो प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा। अगर हम क्या है कि अगर हम मान के चलते हमारे गुजरात में ही अहमदाबाद में हॉस्पिटल है और हमारा एसोसिएट चला रहा है, हम लोकल रेट पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट हम अपना रेट को एक सेट कर सकते हैं। तो हम क्या है कि बड़े ब्रांड होने के साथ साथ एक कस्टमर के कस्टमाइज रेट पे काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं। नहीं तो क्या है कि आप सिंगल काम करेंगे। अगर आपने अपना कोई हॉस्पिटल चला रहे हो और आपको कोई, आप बैठे हैं गुजरात और आपको कलकत्ता में हॉस्पिटल मिलता है, तो आप तो आना जाना ही मार जाएगा। फिर जब दूर जाएंगे, आप गुजरात वापस जाएंगे, तो वहां पर मान के चलते 10,000 रुपए की सेल हो रही होगी कैंटीन में, 3,000 रुपए लड़के जेब में डाल रहे होंगे, वो घाटा अलग। तो यहाँ पर क्या है कि एसोसिएट मॉडल में क्या है कि अगर मान के चलते गुजरात में है मेरा कोई भाई, मेरा एसोसिएट है कंपनी का, और गुजरात के अंदर वो हॉस्पिटल में बैठा है, तो चोरी चकारी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ओनर मिल जाएगा हॉस्पिटल्स को। ये इस तरफ से रेडबिन पावरफुल है, और हमारे हर हॉस्पिटल के अंदर कस्टमर की आओ भगत भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मालिक बैठा है तो वो अपना सामान भी अच्छी तरीके से बेचता है, कस्टमर की इज्जत भी करता है। अगर मैनेजर बिठा दिया, 10 किलो दूध के पैसे कंपनी से लेगा, 7 किलो दूध पेशेंट को जाएगा, 3 किलो दूध के पैसे जेब में, चोरी चकारी बंद हो जाती है। यानी कि हमारे लाइन के अंदर जो हमारे एसोसिएट जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ओवरऑल वो ऑपरेशंस के अंदर बढ़िया काम करते हैं, पैसे का गड़बड़ी को रोक देते हैं बिल्कुल। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों तरीके से, जब मैंने अभी आपको कैटलॉग दिखाई है, और ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से कंपनी के पास बेस्ट से बेस्ट तरीके हैं हॉस्पिटल लाने के। और मैं आपको बता दूं कि ये प्राउड है हमें कि रेडबिन के अलावा किसी के पास वो तरीके नहीं है, किसी के पास ऐसा मटेरियल नहीं है जो हॉस्पिटल को ला सके जो हमारे पास है। शायद मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेजे होंगे, आपने देखे होंगे, आपने वीडियो देखे होंगे, और वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के अंदर टीम देखी होगी, वीडियो में ड्रेसअप देखा होगा, आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में आपको लगता होगा ये 5 स्टार में किसी होटल में काम करते हैं सारे, पर ये लोग सारे कैंटीन चलाने वाले लोग हैं, ये पेशेंट को डील करने वाले लोग हैं। इस कल्चर को, 5 स्टार के कल्चर को हॉस्पिटल इंडस्ट्री में डालने वाला ही रेडबिन है। ऐसा कल्चर आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के मार्केटिंग रोल के अंदर कंपनी के बेस्ट से बेस्ट हमारे पास वेपन है, हथियार है, जिससे हम अपने कस्टमर पे जीत हासिल कर सकते हैं। आईटी मैनेजमेंट, कंपनी के पास खुद की आईटी कंपनी है, आईटी का खुद का सेटअप है, हमारे पास वीडियो, हमारे पास सारे के सारे कंपनी के ग्राफिक्स, हमारे पास हर तरह कंपनी का इन हाउस है। तो आईटी मैनेजमेंट कंपनी की खुद की है। उसके बाद कंपनी का इन हाउस वीडियो शूट की टीम है। यहाँ पर कंपनी वीडियो शूट करती है, अपने किचन के शूट करती है, अपने एसोसिएट के शूट करती है, इवेंट के शूट करती है। ये सारी की सारी कंपनी का इन हाउस वीडियो शूट की टीम है। सोशल मीडिया हैंडलिंग भी हमारे पास पूरी टीम है, आईटी की टीम सोशल मीडिया हैंडलिंग करती है। उसके बाद ब्रांडिंग एंड वीडियो जितने भी बनते हैं हमारी की पूरी टीम यहाँ पर बनाती है। अगर आप अपने कंपनी खोलेंगे तो आपको ये कम से कम पहले से ऑलरेडी इतना खर्चा करना पड़ेगा। 8 से 10 करोड़ रुपए कंपनी लगा चुकी है बिजनेस में। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 8 से 10 करोड़ रुपया, 15 साल का एक्सपीरियंस, ये आपके लिए ही है। ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपके लिए है, क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं। उसके बाद इन हाउस की ग्राफिक की टीम है, टोटल की टोटल ग्राफिक की टीम है। जितने भी ग्राफिक्स है हमारे हॉस्पिटल्स के हमारे ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में टीम बनाती है। उसके बाद किचन कैफे के आर्किटेक्ट, 3D प्लानिंग जो हॉस्पिटल को चाहिए होती है वो सब हम देते हैं आपको। उसके बाद टीम की सपोर्ट मिलती है आपको, पूरी की पूरी जो कंपनी के पास 30 से 40 लोग काम करते हैं उसकी बड़ी टीम आपके लिए काम करती है। टीम की सपोर्ट मिलती है आपको, अकाउंट्स टीम मिलती है आपको, CRM मिलते हैं आपको। कोई भी आपको कंपनी, आप हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी मैनेजमेंट कहती है मुझे ये चीज चाहिए, तो आप कंपनी में फोन करते हैं तो कंपनी वो सोल्यूशन आपको दे देती है। ये टीम की सपोर्ट आपको मिलती है, जबकि आपको टीम की सैलरी नहीं देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नॉलेज,
कंपनी की जो नॉलेज है, जो भी आपको कंसेप्ट की नॉलेज है, कैफे के अंदर क्या रखना है, आपका गुजरात के अंदर कैफे में क्या चाहिए होता है, बंगाल में क्या चाहिए होता है, कौन से प्रोडक्ट आपके सेल होते हैं, कस्टमर की नॉलेज है, पेशेंट की डाइट की नॉलेज, बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में मिलती है। हमारे वेबिनार भी होते हैं, हमारे इवेंट भी होते हैं, सब तरीके से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बिजनेस सिखाते हैं। एक्सपेंड पॉलिसी, अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अहमदाबाद में रह रहे हैं, आपको सूरत में कैसे बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसकी पॉलिसी पे हम आपको बताएंगे। आपको गुजरात अहमदाबाद से गांधीनगर बिजनेस को बढ़ाना है, वहां पर पॉलिसी कैसे बढ़ाना है उसके आपको बताएंगे। आपको अगर आप जयपुर में रह रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे अजमेर में बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके बताएंगे। तो एक्सपेंड, ये बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको कहीं पर रेंट पे जगह नहीं लेनी, ऑलरेडी हॉस्पिटल में आपका सारा कुछ लगा लगाया मिलता है। उसके बाद इवेंट और बिजनेस शोज होते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम आपके साथ बिजनेस और इवेंट में बुलाती है। आप इवेंट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम और लर्निंग लेते हैं, साथ में एक आपकी ग्रुप सेशंस होते हैं, आपके कैटलॉग पे भी आते हैं और आपको आपकी टीम आपको मिलती है। और इन सारे लोगों से नेटवर्क का बड़ा फायदा होता है। हर कोई आदमी 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है, कोई 150 बेड का चला रहा है, कोई 50 बेड का चला रहा है। आप इन लोगों के नंबर लेते हैं, नंबर शेयर करते हैं, तो आप अगर हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आप इन लोगों से बात कर सकते हैं कि भैया मुझे दिक्कत आ रही है, कैसे करूं। तो ये लोग सारी के सारी टीम आपकी हेल्प करती है, जो कंपनी में ऑलरेडी हमारे एसोसिएट बने हुए हैं। टर्नओवर आपके काम आती है। अब कोई भी देखिए, एक 100 से 150 करोड़ हॉस्पिटल में लगा के बैठा बंदा, 100 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में लगता है, तो आदमी पूछता है, ये पूछते हैं आपकी टर्नओवर कितनी है कंपनी की। जब आप अपनी कंपनी की टर्नओवर बताते हो, मेरी 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, 25 करोड़ की टर्नओवर है, तो आदमी आपसे बात करने के लिए टेबल पे बिठाता है आपको। तो ये भी आपके टर्नओवर बड़ी काम आती है। गवर्नमेंट के जितने भी कंप्लायंसेस हैं, वो सारी की सारी कंपनी के ऑलरेडी बने हुए हैं। जितना जो भी सारे कंप्लायंसेस है, आपको बने बनाए कंप्लायंसेस मिलते हैं। वेंडर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वेंडर मैनेजमेंट कैसे कैसे करने, कितना राशन आपने खरीदना 100 पेशेंट पे, कितना दूध आपका लगना चाहिए, कितनी सब्जी आपकी लगनी चाहिए, कैसे आपने सब्जी का ऑर्डर देना है, राशन आपके पास जो बच गया है वो तो प्लस जो है वो राशन कैसे देना है, कौन सी आइटम ज्यादा नहीं खरीदनी, कौन सी आइटम कम आपने स्टॉक करके रखनी है। ये सारी वेंडर मैनेजमेंट आपको सारी की सारी रेडबिन आपको बताती है और उस पर सिखाती है। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे ज्यादा इनकम होती है, कुछ कस्टमर को जिसपे हमारी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको रखना पड़ता है, लो मार्जिन होते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए हम अपनी टीम को बताते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद कैटरिंग के बड़े प्रपोजल सम्स होते हैं, क्योंकि किसी भी कस्टमर को प्रपोजल जाते हैं, प्रपोजल आपके बने होने चाहिए कि आपके अंदर प्रपोजल में आपकी टीम कैसे काम करती है, प्रपोजल का हिस्सा है। आपको कैंटीन के अंदर आप क्यों आप बेस्ट है, ये प्रपोजल का हिस्सा है। पेशेंट्स के लिए आप क्यों बेस्ट है, ये प्रपोजल का हिस्सा है। काम ऐसे नहीं मिलते, कम से कम 5 से 6 प्रपोजल हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं, जो आपको हमारी साइड से बने हुए मिलेंगे। किचन कैफे का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल का किचन आप लेते हैं, आपको हॉस्पिटल की मैनेजमेंट दिखाती है कि जी हमारे पास किचन है, आप बताइए कैसे किचन चलाएंगे। तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिखानी पड़ती है कि सर हम इधर हमारा कुकिंग सेक्शन होगा, हमारा इधर पर पेशेंट की पैकिंग का सेक्शन होगा, इधर हमारे पास क्या कहते हैं डिलीवरी का सेक्शन होगा, यहाँ पेशेंट का फूड पैक होगा। ये किचन का जो भी प्रोजेक्ट है ना, एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल को बताना पड़ता है, ये प्रपोजल का हिस्सा है। हमारी टीम बताती है कि सर हम यहाँ पर अपना ये सेटअप यहाँ रखेंगे, ये किचन का आर्किटेक्ट वगैरह सारा बताना पड़ता है। कैफे कैसा होगा, किस तरीके से कैफे का मॉडल होगा, सब चीज बतानी पड़ती है। हॉस्पिटल लीड बेनिफिट। हॉस्पिटल का लीड का बेनिफिट का फॉलोअप होता है। आप हॉस्पिटल में टीम गई, आपके पास हमारी टीम काम करने गई आई, आपको एक हॉस्पिटल मिल गया, बाकी के 4 हॉस्पिटल पे फॉलोअप हमारी टीम करती है पीछे बैठ के। आप तो अपने धंधे में बिजी हो जाते हैं, अपनी कैंटीन में बिजी हो जाते हैं, तो आपके पास पीछे जितने भी हॉस्पिटल आपके पास हैं, जहां पर कंपनी टीम काम करके गई है, मार्केटिंग करके, उनको फॉलोअप जो है पीछे से कंपनी करती है। ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग होती है एसोसिएट की ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होता कि हम आपने आपको बिना ट्रेनिंग के छोड़ दिया, आपने हॉस्पिटल चलाया और जयराम जी की, नहीं, ऐसा नहीं। हर बार ट्रेनिंग के कई मॉड्यूल होते हैं। हॉस्पिटल कैटरिंग के किस तरीके से आप प्रॉफिट को और प्रॉफिट में लेके जाएंगे, कहां पर आपके लॉस हो सकते हैं, इसके ट्रेनिंग के पार्ट है। हमारे पास बहुत सारे वेबिनार हमारे हो रखे हैं, उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हमारे नए वेबिनार के अंदर भी लिए जाते हैं।
टैक्स एंड बिलिंग की एडवांस हेल्प होती है कि आपकी बिलिंग किस तरीके से पेशेंट की होगी, आपको बिलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपने बिल पैटर्न पे काम करना है। तो ये भी एक बड़ा टैक्सेशन का पार्ट है जो कंपनी आपको बताती है। सप्लाई चेन सिस्टम, अब सप्लाई चेन सिस्टम भी एक बड़ी चीज है जिसके अंदर कंपनी आपको सप्लाई चेन सिस्टम के बारे में बताती है कि आपकी जो कैप कहाँ से आएगी, ग्लव्स कहाँ से आएंगे, जो ड्रेस है आपके ड्रेस कोड कहाँ से आएगा, शुगर के पाउच, इस तरीके से पेशेंट के शुगर के पाउच और जो पेशेंट के खाने के साथ जाते हैं, ये देखिए शुगर के पाउच आ रहे हैं आपको नजर, ये शुगर के पाउच हैं पेशेंट्स के, ये सोल्ट के पैकेट है। ऐसे ही नैपकिन वगैरह है। तो सप्लाई चेन सिस्टम है, किस तरीके से आपकी सप्लाई, आपका लॉजिस्टिक है जो किस तरीके से जाएगा, वो सारी चीजों पे काम करते हैं, क्योंकि कंपनी का इन हाउस सब कुछ है। आप शुगर के पाउच कंपनी की ऑलरेडी लाखों में पीस बनवाती है, सॉल्ट के पीस बनवाती है, ड्रेस लाखों में बनवाती है। अब इसमें क्या देखिए, क्या कि मान के चलते हैं अगर किसी कंपनी के पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे मुझे 42 नंबर का कोड दे दीजिए कुक का, तो क्या होगा, वो क्या साफ मना कर देगा, वो आपको कहेगा भैया पूरे या तो पूरे साइजेस ही मिलेंगे आपको। कंपनी के पास सारे के सारे गोडाउन में सारा स्टॉक है, आप फोन करते हैं जी मुझे 4 कोट भेज दीजिए, कंपनी यहाँ से कोरियर करा देती है, आपके पास कोट वगैरह ड्रेस सारी आ जाती है, हमारी सारी ड्रेस पेटेंट है। उसके बाद ESI PF का सेटअप कंपनी के पास है, ESI PF सब कंपनी अपने पेरोल पे करती है, यानी कि ये सारी की सारी टेंशन आपकी नहीं है। फीडबैक पॉलिसी पे कंपनी काम करती है, एडमिन सपोर्ट आपको मिलती है, अगर कोई भी मेल करनी है, कोई कंपनी चाहता है, कोई हॉस्पिटल ये चाहता है जी आप इस चीज का जवाब दीजिए। कई बार क्या होता है कि गलती से कोई खाना ठंडा चला गया और कोई मैनेजमेंट का कहता है भैया खाना ठंडा गया तो इसका मेल कराइए, तो कंपनी की एडमिन सपोर्ट आपको मिलती है। मार्केट रिसर्च आपको मिलती है कि आपकी मार्केट में अब नया क्या हो रहा है, किस तरीके से अब आपने बिजनेस ग्रो करना है, आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, 1 से 2 कैसे करेंगे, 3 कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे, किस तरीके से संभालेंगे। क्योंकि देखिए जब आदमी गाड़ी से ट्रक पे जाता है ना, तो गाड़ी वाले से ट्रक नहीं चलता, ट्रक चलाने के लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रक चलाने के लिए अलग से चाहिए काम, ठीक है। तो इसलिए जब बिजनेस बढ़ता है तो एक्सपर्टीज बढ़ती है, तो इस एक्सपर्टीज के लिए लोगों की जरूरत होती है। ऑलरेडी हम बिजनेस इतना बड़ा कर रहे हैं तो हमें हर चीज का पता है। और मार्केट रिसर्च में क्या है कि आपकी जो जितनी भी मार्केट है उसकी रिसर्च की नॉलेज बताएंगे कि आप इस तरीके से इस मार्केट में बढ़िए, इस मार्केट में मत काम करिए, पहले इसको कवर करिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद स्टोर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि स्टोर्स के अंदर किस तरीके से, मैंने आपको बताया, आपको परचेजिंग किस तरीके से करनी है, वेजिटेबल का कितना स्टॉक रखना है, कितनी आइटम खरीदनी है, इससे ज्यादा नहीं खराब हो जाते हैं। कई बार मान के चलते हैं जैसे प्याज है वो आपका 1 हफ्ता चल जाएगा, 4 दिन चल जाएगा। बहुत ऐसी चीजें स्टोर मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें आती है वो आपको कंपनी पूरा बताती है। लेबर ऑफिसर डाटा है, आपकी लेबर चली जाती है, आपकी लेबर मान के चलते आपको कुक की रिक्वायरमेंट है, आपको सर्विस बॉय की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। हमारे जो ऑलरेडी एसोसिएट बने हुए हैं इनके पास भी लेबर एक्सेस होती है, तो इनकी हेल्प मिल जाएगी आपको। कंपनी के पास ऑलरेडी कंपनी के पास 3 से 4 हजार लोगों का लेबर डाटा है, उनसे आपको लेबर मिल जाएगी। तो लेबर एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं मैं, जैसी किसी लेबर को ये पता लगता है कि ये तो अकेला आदमी है, इसके पास लड़के नहीं है, तो वो भाई साहब इतना परेशान करेंगे आपको, लेबर इतना परेशान करेगी, वो ऐसी मेजोरिटी बना लेते हैं, ऐसी मेजोरिटी बना लेते हैं कि उनको पता है कि भैया ये हमारे नीचे दबा हुआ है। लेबर को जब ये पता चलता है कि इतनी बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है, 600 से 700 बंदा काम कर रहा है, तो वो अपनी औकात नहीं दिखाती थे। बुरा मत मानना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, औकात नहीं दिखाते, क्योंकि आपको शाम को 4 लड़के बोल देंगे भैया हम तो जा रहे हैं घर, हम तो जा रहे हैं। और क्या होता है कि जब के साथ जुड़ के काम करते हैं तो फिर वो ऐसी चीजें नहीं करते। आपके पास पूरी सपोर्ट होती है कंपनी की, क्योंकि लेबर ऑफिसर आपके पास कंपनी में भी है और बाकी लोगों की हेल्प भी मिलती है। NABH ऑडिट कंप्लायंसिंग सपोर्ट है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको शायद नहीं पता होगी। NABH का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। इसके हिसाब से ये जो NABH है, इसके हिसाब से कंपनी के हॉस्पिटल स्टैंडर्ड चलते हैं, तो इसके अपने कंप्लायंसेस है, ये भी कंपनी पूरे करके देती है आपको। अब कंपटीटर का तो नाम लिया नहीं, अब ऐसे तो है नहीं कि मार्केट में आप ही है, कंपटीटर से भी लड़ना भैया। कंपटीटर सबसे बड़ी चीज होती है, तो कंपटीटर का भी एनालाइजेशन पूरा मिलता है आपको। कई बार क्या होता है कि कंपटीटर ने आपका 300 रुपए का रेट डाला, आपने 290 रुपए कंपटीटर ने डाल दिए, तो जीत उसकी हो जाएगी। 10 रुपए के पीछे भी हॉस्पिटल आज से चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन एनालाइजेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए आपकी बैकएंड की टीम है जो कंपटीटर के बारे में बताती है आपको कि भैया
बॉम्बे में क्या रेट चल रहे हैं, आपके गुजरात में क्या रेट चल रहे हैं, आपका भुवनेश्वर में क्या, उड़ीसा में क्या रेट चल रहे हैं। तो ये सारी एनालाइजेशन कंपनी के पास होती है। ये बिजनेस की प्लानिंग, देखिए बिजनेस के अंदर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बिजनेस के अंदर प्लानिंग नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग किस चीज की, काम को चलाने की प्लानिंग, डिलीवरी प्रोसेस को चलाने की प्लानिंग, आगे कैसे बढ़ना उसकी प्लानिंग, नए एरिया में कैसे आप बिजनेस करना है उसकी प्लानिंग, आप अगर अकेले हैं, दो हैं, या आगे कैसे एसोसिएट के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, वो सारी प्लानिंग चाहिए होती है। तो कभी बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस करंट का बिजनेस नहीं है, प्लानिंग भी चाहिए होती है, वो सारी प्लानिंग कंपनी के पास अवेलेबल है। मनी पावर, अब मनी पावर क्या है, देखिए क्या है कि जितने भी, अब इतने सारे हॉस्पिटल अगर कंपनी अकेले चलाए तो बड़ा पैसा चाहिए होता है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मनी पावर एक बहुत बड़ी कंपनी की बड़ी स्ट्रेंथ है कि अगर कहीं पर मुरादाबाद में या कहीं पर भुवनेश्वर में कोई हॉस्पिटल खुलना है तो वो हॉस्पिटल कंपनी पे डिपेंड नहीं है, वो एसोसिएट वहां पर खोल लेगा कंपनी के साथ मिलके। तो ऐसे करते करते कंपनी के बहुत सारे हॉस्पिटल हो जाएंगे जहां एसोसिएट चला रहे होंगे, और कंपनी पैन इंडिया पे जब 200-300 हॉस्पिटल चला रही होगी तो मार्केट के अंदर ये तभी हो पाएगा जब कंपनी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। जब लोगों के साथ मिलकर कंपनी काम करती है तो पैसे की हेल्प होती है, ऑपरेशन की सपोर्ट होती है, नॉलेज की सपोर्ट होती है। आपके पास भी नॉलेज है, आपके लोकल एरिया की नॉलेज है, आपको अपने आपके एरिया का पता है, आपको कि आपके एरिया में कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया चलता है। आपको पता है कि कई बार तो हमारे एसोसिएट को डॉक्टर का भी पता होता है, जान पहचान होती है। तो मनी पावर भी, नॉलेज पावर भी है, बहुत सारी चीजों की मिलता है। तो हाई पावर टीम आपके साथ काम करती है, लीगल एग्रीमेंट सपोर्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के कैसे एग्रीमेंट बनाने हैं, किस तरीके से लीगल एग्रीमेंट बनते हैं, ये सारा का सारा एग्रीमेंट कंपनी के पास है। मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर मैं इनको खोल के बताऊंगा तो आप पूरी रात बैठे रहेंगे, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जो कंपनी के जो जितने लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फाइनेंस के कितने लोग काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे कितने काम कर रहे हैं, ऑडिट में कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको ये टोटल मैंने सारी चीजें बताई हैं पूरे की पूरी की, ये मैंने आपको 45 चीजें आपको जल्दी जल्दी में बताई हैं, 45 से ऊपर चीजें जिसका बेनिफिट आप एसोसिएट बन के ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये रेडविन हॉस्पिटैलिटी का आपको बताया मैंने कि टोटल मुझे, क्योंकि 2 घंटे का मेरा वेबिनार था, 2 घंटे मुझे कवर करना था, 15 मिनट बैलेंस रह गए हैं, ठीक है जी, 15 मिनट बैलेंस रह गए हैं। मैं आपको ये चीजें बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों का किसी भी तरीके से अगर आप ऑपरेशन को चला रहे हैं, बड़े स्मूथ तरीके से चला रहे हैं, कस्टमर को सर्विस अच्छी दे रहे हैं, तो 2 साल 5 साल 10 साल आप हॉस्पिटल से नहीं हिल सकते। अगर मक्खी मच्छर आएंगे, हॉस्पिटल में खाना खराब जाएगा, आपका 9-10 लाख रुपए का चेक आ रहा है और आप कहते भैया मेरे तो सेट हो गया, और पैसा, देखो पैसा कमाना एक अलग चीज है, पैसे को संभालना उससे बड़ी चीज है। तो ये चीजें अगर आप दोनों मैनेज कर लेते हैं, आप लेबर को मैनेज करना जानते हैं, आप अपने लोकल के अंदर मेडिकल सेक्टर को जानते हैं और आपके सोर्स हैं, और आप इस इंडस्ट्री लगता है आपको कि एक यूनिक इंडस्ट्री है, तो हॉस्पिटल एक सेफर साइड इंडस्ट्री है। क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को आपको कोई कंपनी वाले आते नहीं है कि रिचार्ज करा लीजिए, आपकी वो अर्जेंट नीड है तो इसलिए आप वो रिचार्ज करते हैं, क्योंकि भैया आपके कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, बात नहीं हो पाएगी और नेट नहीं आप यूज कर पाएंगे, इसलिए फोन के अंदर आप अपना रिचार्ज कराते हैं। हॉस्पिटल भी एक ऐसा है, जब बाहर से खाना अलाउड नहीं होता तो आप बेड में इंक्लूड होता है फूड, आप खाए ना खाए होता है। और ये ही ऐसे ट्रेन में भी होता है, अगर आप राजधानी में जा रहे हैं तो राजधानी की ट्रेन जब निकलती है तो उसमें खाना जाता है, मिलता है। अगर आप कहते हैं जी मेरा तो फास्ट है, मुझे नहीं खाना, जब आप कहेंगे मेरा फास्ट है तो तब भी आपके टिकट में वो चार्ज होंगे, ठीक है। अगर आप बाहर फॉरेन में प्लेन से जा रहे हैं और आपके टिकट में फूड इंक्लूड होता है, अगर आप कहे जी नहीं मेरी तबीयत खराब है तो तब भी आपका पैसे कटेंगे। ऐसा बिजनेस 1% से भी कम है इंडिया में, और उस कैटेगरी में रेडविन आती है जहां पर कस्टमर से पूछना नहीं पड़ता। और मैंने आपको 5 चीजें हॉस्पिटल के अंदर बता दी, इंस्टीट्यूशन बता दिया, टूरिस्ट बता दिए जो मिलने के लिए आते हैं, कैफे बता दिया, पेशेंट फूड बता दिया, होटल जिसके मतलब होटल मतलब 100 पेशेंट के साथ 100 अटेंडेंट है, होटल में ही रह रहा है, उस टाइप का ओवरऑल मैंने सारी चीजें आपको बता दी। और इन सारी चीजों में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी पेशेंट बिलिंग का सिर्फ 10% लेती है, इसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम है वो सब रॉयल्टी फ्री होती है। और आप अपने एक नए सेक्टर में जाएंगे, देखिए क्या है कि पुरानी चीजों से बढ़िया ना नई चीजों में भी हाथ डाली, और ऐसी चीज में डाली जहां पर रिस्क फ्री है। अगर आप हमारे एसोसिएट से बात करेंगे,
आप हमारे जितने लोगों से बात करेंगे वो आपको बता देंगे कि उनकी लाइफ किस तरीके से रेडविन में आके चेंज हो गई है। अब बात सबसे बड़ी क्या है कि देखिए, जब हॉस्पिटल आपको, देखिए आपका हॉस्पिटल आपके एरिया में है, उसमें आप हमसे ज्यादा जानते हैं हॉस्पिटल के बारे में कि आप ज्यादा जानेंगे? आप ज्यादा जानेंगे ना। अगर आपका गुजरात में हॉस्पिटल है तो आप ज्यादा जानेंगे कि वो अच्छा चलता है कि नहीं चलता, पेशेंट है कि नहीं, आप ज्यादा जानेंगे। अरे भाई, अगर पेशेंट आपको, अगर हम कहते हैं जिसमें 50 है, तो आप तो सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ लो बाहर कि भैया पेशेंट कितने चलते, सिक्योरिटी गार्ड बता देगा, अंदर की मैनेजमेंट बता देगी। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंस बिजनेस है, साफ सुथरा बिजनेस है, इसमें कोई चोरी कोई ठगी वाला काम नहीं है। और जो हॉस्पिटल होते हैं, और मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की साइड से इक्विपमेंट्स है, मतलब आप ले कैफे की इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट का तो है ही नहीं वहां पर। और ये बिजनेस आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए, कहीं पर भी झंडा गाड़ दीजिए, कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। बाकी कोई भी आपके सवाल जवाब है आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई सवाल आपके रहे तो मेरी टीम आपको सवाल के जवाब दे देगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सवाल के आंसर देने के लिए बैठा हूँ। हाँ, जैन साहब का एक सवाल था, जैन साहब क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था जी, कि इस हॉस्पिटल में अपने को एंट्री लेनी है तो उनको कैसे कन्विंस करना? देखिए, एंट्री के लिए क्या होता है, हमारी टीम आपके शहर में है जैन साहब? कोल्हापुर से। कोल्हापुर में आप? हाँ जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कोल्हापुर। हाँ जी। हाँ, कोल्हापुर भी अच्छी जगह, नागपुर भी आपके पास पड़ता है, नागपुर में भी बहुत हॉस्पिटल है। हाँ जी। आप देखिए क्या है, हमारी टीम का आप खर्चा करिए वहां पर आने का। आप देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, 1 करोड़ का बिजनेस है, 75 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हमारा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, हमारे एग्रीमेंट 3-3 साल के होते हैं, ठीक है। आपका मान के चलते 3 करोड़ का एग्रीमेंट है हॉस्पिटल से, आपके यहाँ 10 हॉस्पिटल है, अगर एक हॉस्पिटल का कोई मान के चलते हैं कोई 70 लाख रुपए की बिलिंग का हॉस्पिटल है, या 1 करोड़ का हॉस्पिटल है बिलिंग का, साल की बात बता रहा हूं मैं, अगर ऐसे प्रोजेक्ट को कस्टमर ऐसे प्रोजेक्ट को लेने के लिए अगर आपका लाख रुपए खर्च हो जाए मार्केटिंग में, अब मान के चलते हमारी टीम आपके पास 2 लोग आते हैं और आपका एक बार में 30-40 हजार रुपए खर्च हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके 3 बार आपकी टीम आ गई, आपका 1,20,000 खर्च हो गया, 1,20,000 रुपए में अगर आपको 1 करोड़ का धंधा मिल गया तो इसमें क्या लॉस है? लॉस तो नहीं है ना कोई भी। आप रहने का, खाने का, वहां पर आने का खर्चा करिए, आपको कंटिन्यू वहां पर आएंगे और मार्केट में आपके पास लीड आएगी। देखिए, एक कस्टमर को, मैं आपको, अब 100 पेशेंट को खाना देना है, आपने एक पेशेंट को मान के चलते 5 बार दिन में खाना देना है, तो 100 पेशेंट का यानी कि 500 बार खाना हो गया, और आपकी महीने की सर्विस 20,000 होगी थाली, 20,000 थाली आपको कस्टमर को देनी है, और आपकी साल की कितनी हो गई? 60,000 आपकी होगी, 60,000 थाली, 60,000 की होगी, 2 लाख होगी ना, 2-2.5 लाख थाली हो गई। अब ऐसा कस्टमर जो 2-2.5 लाख थाली लेगा आपसे, वो इतनी इजी तो मिलने से रहा, तो थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ता है ना, आदमी को जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी में रिस्क हो वाला काम मिल जाए वो कर लेगा, पर अगर प्रोसेस के साथ में, सही तरीके के साथ में अगर हम बिजनेस करेंगे, आप हमें कोल्हापुर बुलाइए, हमारी टीम को बुलाइए, खर्चा करिए, 2 बार में 3 बार में आएगा, और कोल्हापुर के साथ का अगर एरिया है, नागपुर है, वहां पर भी मार्केटिंग करेंगे, आप गाड़ी का रेंज रखिए, हमारी टीम आपके साथ जाएगी, तो जरूर काम होगा। अगर मैं यही चीज सोचता तो हम 100 हॉस्पिटल से ऊपर थोड़ी पहुंच जाते, मैंने भी तो किसी दिन एक हॉस्पिटल से शुरुआत करी थी, समझ रहे कि नहीं, थोड़ा सा एफर्ट लगता है क्योंकि कस्टमर बड़ा कस्टमर है, समझ रहे, बड़ा कस्टमर है, तो अगर 1-2 लाख रुपए मार्केटिंग में लग जाता है तो आप पे रिजल्ट आना ही आना है, ये ऐसे है, गारंटी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांगती है मार्केटिंग। आपको उसके बाद मार्केटिंग नहीं करनी, कस्टमर लाने की मार्केटिंग तो नहीं करनी, कस्टमर तो डॉक्टर ही लेके आ रहा है ना, 50-100 पेशेंट, 150 पेशेंट जो आ रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर से आ रहा है, आपका पहले मार्केटिंग का खर्चा होता है, बाद में कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है जी, सहमत आप मेरे जवाब से? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और था जी, कि ये तो आपने एक हॉस्पिटल के लिए कहा, एक हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, इसके जी। अलावा कोई बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर या इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं? देखिए, मैं इंडस्ट्री में क्या है कि रिस्क वाली इंडस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता, खाना तो आपका इंस्टीट्यूशन में भी जाता है, आपका कॉर्पोरेट में भी जाता है, पर कॉर्पोरेट में आला कार्ड सिस्टम है, यानी कि आपके 500 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो 500 एम्प्लॉय में से आपको 100-150 की आपको मर्जी है, खाएंगे तो खाएंगे, थाली खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जहां पर फिक्स नहीं होगा, जहां पर फिक्स नहीं है वहां पर हम डील नहीं करते,
हमें आप लोगों का पैसे की हमें इंपॉर्टेंस पता है भैया, हम आपका पैसा कहीं गलत जगह डुबो नहीं सकते। अगर आप मेरे साथ कोल्हापुर के हॉस्पिटल में हम मार्केटिंग करते हैं या नागपुर मार्केटिंग करते हैं, हॉस्पिटल में देख के बता दूंगा या आपके सामने गार्ड से भी पूछ लेंगे, काफी हॉस्पिटल में जानकारी भी है, आपको बता देंगे कि जैन साहब यहाँ पर आपके 70 पेशेंट चलते हैं और यहाँ पर आपका 250 रुपए का रेट मिला है, तो 70 इंटू 250, इसका मतलब ये लगा लीजिए आपके पास यहाँ पर 15-16 हजार रुपए की तो बिलिंग है, यानी कि आपका महीने का 4-5 लाख का बिल है। यहाँ पर कैंटीन की सेल आपकी 2 लाख की 6-7 लाख का धंधा है, इतना तो आपको मेजर करके बता देंगे, पर इसमें आपका 10-20 हजार ऊपर नीचे होगा, पर शॉर्ट यह कि इससे नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल भी आपका। 70 की जगह किसी दिन 80 हो जाएंगे पेशेंट, किसी जगह 50 हो जाएंगे, एवरेज आ जाती है, एवरेज आ जाती मतलब ये। तो जहां पर शॉर्टी नहीं है वहां क्यों पैसा लगाए? हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी है, सेफ्टी। अब मैंने आपको ये बताया था कि तीनों कैटेगरी आती है हॉस्पिटल में। हाँ जी, हॉस्पिटल में तीनों कैटेगरी आती है ना, गरीब आदमी भी आता है, मिडिल क्लास भी आता है, अमीर भी आता है। कॉर्पोरेट के अंदर तो एक कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी पे क्यों रिस्क ले, समझ रहे? तो यहाँ पर ये लगा लीजिए रात दिन का धंधा है। देखो कॉर्पोरेट के अंदर चाय कैसे बनाते हैं मैं सही बताता हूँ, वहां पर किसी को चाय चाहिए, 1 कप दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चाय बना देंगे। हॉस्पिटल में केतलियां भर भर के रखनी पड़ती हैं, फटाफट देनी पड़ती है, चाय लो जी, चाय लो, चाय पकड़ो, ऐसे करके आते हैं हॉस्पिटल में, भीड़ लगती है जब, ठीक है? तो ये ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे ना या केतली भर भर के रखनी पड़ती है, ऐसी इंडस्ट्री में क्यों जाएंगे? एक चाय बेचने चलो लगे पड़े हैं जी, ऐसे धक्के वाला काम चाहिए जहां पर कंटिन्यू बिजनेस आता रहे, ठीक है जी? और किसी का कोई सवाल? क्लियर है जैन साहब? सर मैं सुरेश बात कर रहा हूँ बैंगलोर से सर। जी सुरेश जी। सर आप चंडीगढ़ में है, हम लोग बैंगलोर में है, तो कैसे सपोर्ट करेंगे सर? देखिए मैं चंडीगढ़ से अगर जाता हूँ, हमारे यहाँ पर करनाल जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। ओके। और यहाँ से चंडीगढ़ से फ्लाइट में 1.5 घंटा लगता है आपके पास आने में। फ्लाइट की टिकटें और ट्रेन की टिकटें एक बराबर हो गई हैं। आप राजधानी की टिकट 6,000 में 4,000 में बुक करेंगे तो फ्लाइट की टिकट भी इसके आसपास आ ही जाती है। तो डिस्टेंस कोई मैटर नहीं है। अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो चंडीगढ़ से अहमदाबाद मेरा 1.5 घंटे का रास्ता है, बेंगलोर का मेरा 2 घंटे का रास्ता है। बट मेरा क्वेश्चन वो ही नहीं था सर। मेरा क्वेश्चन, आप लोग कैसा मार्केटिंग करेंगे, कैसा है हॉस्पिटल हमको दून को देंगे ऐसा? देखिए पहले तो मार्केटिंग का पार्ट होता है आपके साइड से, आप हमारी टीम आपके पास आएगी, मार्केटिंग करेगी। बेंगलोर तो बहुत बड़ा मेडिकल हब है और किसी भी काम को लाने के लिए मार्केटिंग हमें फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है। एक हॉस्पिटल खोलना मुश्किल है, 1 से 2 करना मुश्किल है, 2 से 4, 4 से 8 करना कोई मुश्किल नहीं, समझ रहे इस चीज को? और उसके बाद देखिए ये तो एक पार्ट है मार्केटिंग का। और मैं बता दूं ऐसे जैसे हमने एसईओ हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हॉस्पिटल के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ी लिखी मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल में गूगल पे सर्च करती है मैनेजमेंट, तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं कि हमें हॉस्पिटल के किचन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी हमारे पास बॉम्बे से ग्लोबल हॉस्पिटल की कॉल आ रखी है, 19 तारीख को वहां पर हमारी ऑनलाइन मीटिंग है। बॉम्बे हमारे से 2 घंटे का रास्ता है, काम करने वाले के लिए कोई डिस्टेंस नहीं है यार। और अगर हॉस्पिटल के लिए ऑनलाइन भी हमारे पास आता है, ऑफलाइन भी मार्केटिंग होती है। आपको भी हम ये बताते कि हम यहाँ से हमारा फॉलोअप चलता है, हमारे ऑफिस से भी कॉल जाती हैं और कस्टमर यस करते हैं तो हम आपको कॉल करते हैं और वहां पर आप जाते हैं और डिस्कशन हो जाता है, हम यहाँ से आ जाते हैं। इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाए तो किस चीज के बिजनेसमैन है भाई? अगर इंडिया में बिजनेस नहीं बढ़ा पाए, ये टाटा बिरला ये इन्होंने लोगों ने अमेरिका तक पूरी दुनिया में इन्होंने बिजनेस बढ़ा रखा है। हम अपने इंडिया में बिजनेस नहीं बढ़ा सकते और बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते तो फिर कैसे बिजनेसमैन? हिम्मत रखिए, हमने भी हिम्मत रखी थी। मैं भी यार आप ये लगा ली कुछ मैं बूढ़ा नहीं हो गया, मैंने भी कोई कार से 10 साल पहले शुरू किया था, इतनी बड़ी कंपनी बना दी है तो यार मैंने अकेले ने बनाई, अब तो इतनी बड़ी टीम है आपके साथ में। ये जो मैंने आपको जो एसोसिएट के बेनिफिट बताए ना, मुझे एक बेनिफिट नहीं मिला इसमें से। ये सब बेनिफिट अगर मेरे को मिलते तो आज 1000 हॉस्पिटल कर देता मैं। आपको तो इतनी बड़ी टीम मिल रही है, इतनी बड़ी कंपनी मिल रही है, सब कुछ ये चीजें आपको बनी बनाई मिल रही है, ये तो मेरे पास थी नहीं। मैं तो फोटो स्टेट लेके, मेरे पास ये था मेरे पास फोटो स्टेट लेके जाता था, आपके पास ये है। कितना फर्क पड़ता है भाई? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमने जब साइकिल पे मंजिल पा ली, आज तो गाड़ी है, गाड़ी से मंजिल तो और जल्दी मिल जाएगी। और एक सवाल कर रहे हैं
एक मेरे दोस्त सवाल कर रहे हैं कि 100 बेड के हॉस्पिटल पे हाउ मच मनी वी हैव टू इन्वेस्ट अप्रोक्स। देखिए 100 बेड के हॉस्पिटल में मैं एक चीज बताता हूँ, हॉस्पिटल जब कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल का स्पेस बड़ा होता है, कई बार हॉस्पिटल का स्पेस छोटा होता है, कई बार हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल की साइड से इक्विपमेंट्स होते हैं, कई बार नहीं होते, तो ओवरऑल 10 लाख से नीचे तक 8 लाख तक 7 लाख तक मिल जाता है। अरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ के जब प्रोजेक्ट होते हैं उसका 5% भी नहीं लगता हॉस्पिटल के इन्वेस्टमेंट, समझ रहे कि नहीं। तो हॉस्पिटल के अंदर कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप ये लगा लीजिए आपका महीने का 9 लाख की बिलिंग है, 5 लाख की बिलिंग है और आपका लग उसमें 8-10 लाख रुपए रहा, तो इसमें ये बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, स्टील के जो इक्विपमेंट होते हैं वो आपके 20 साल तक की उनकी लाइफ होती है। अगर 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलता है और उसके बाद भी आप उसको सामान को बेचोगे, स्टील का जो इक्विपमेंट होता है वो भी आपका 3-4 लाख रुपए वापस रिटर्न दे जाता है वापसी। ठीक है जी। तो इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, हॉस्पिटल के स्पेस के ऊपर ऑलरेडी इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर, और नहीं भी होंगे तो फिर अगर इक्विपमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख रुपए खर्च होता है, पर ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का साइज कितना है। ठीक है जी। और कोई सवाल? यस सर। सर हॉस्पिटल में कैंटीन का रेंट भी देना पड़ता है? देखिए क्या है कि हॉस्पिटल में रेंट भी देना पड़ता है, परसेंटेज भी हो सकती है। ठीक है, अगर रेंट का क्या मैं बताता हूँ, सब कस्टमर ही देता है। अब मान के चलते हैं आप, देखिए अगर मुझको कहते हैं कि 50,000 रुपए रेंट देना है तो मैं चाय 20 रुपए की बेचूंगा। आप कहते हैं जी मुझे 30 लाख रुपए का रेंट दो, मैं चाय 30 की बेचूंगा। निकलना तो कस्टमर से है ना, जेब से थोड़ी जाएगा, सब कस्टमर ही देता है। और हम क्या करते थे, कैंटीन में इतने रेंट नहीं होते, 10,000 कहीं पर 20,000 रेंट होता है। अब कहीं पर परसेंटेज भी सेट कर लेते हैं, जैसे मान के चलते सर सेल का 20% आपको देंगे तो 10 की चाहे 20 की दे देते हैं। अब 20 का 20% 6 रुपए दे दिया उनको, 14 रुपए फिर भी फायदा है हमारा पार्टनर। अगर वो 20% सेल का देते तब भी फायदा है। रेंट की बात करें तो रेंट में भी फायदा है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम इतना रेंट नहीं देते कि हम लॉस में जाएं, हम एवरेज पे रेंट देते हैं। मार्केट में रेंट चल रहा होता है, पता लग जाता है। जैसे आप अपनी मार्केट में शॉप का आपको पता रहेगा कि आपके किसी भी एरिया में मोहल्ले में दुकान का क्या रेंट चल रहा है, ऐसे हॉस्पिटल के भी पता लग जाता है कितना रेंट चल रहा है। तो वो सेल की जजमेंट पे होता है, फिर वो आपके साथ सिटिंग होती है ना बैठ के कि यार इतनी सेल है, इतना बिल बनेगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो निकल जाता है खर्चा जी। और बताइए कुछ, और कोई सवाल आपके? 2 घंटे हो गए आपका, आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ, मैंने बहुत जल्दी जल्दी क्लियर करी है पर आपको समझ आई होंगी। और किसी भी तरीके से आपकी कोई भी और क्वारी है तो आप बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे पास आपके एरिया से भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोग हैं, अहमदाबाद से भी मेरे पास बहुत सारी कॉल आ रही है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए लिमिटेड हॉस्पिटल है, ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है। अगर काम करेंगे तो ऐसा, अगर आपके किसी शहर में मान के चलते हैं ताज हॉस्पिटल है तो ताज हॉस्पिटल एक ही है, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी मान के चलते हैं कोई पारस हॉस्पिटल तो एक ही हॉस्पिटल होगा। तो ये चीजें ना लिमिटेड है, हॉस्पिटल ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी है आप उस चीज पे आइए और इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी इस इंडस्ट्री में आके बहुत हैप्पी हैं और ये इंडस्ट्री आपके सामने है। हम आपका किसी हॉस्पिटल में पैसा लगवाएंगे, आपको दिखा के लगवाते हैं और रेट बताते हैं कि इतना पैसा आएगा, इतनी % पैसा बचेगा। हम कोई आंख पाट पे पट्टी बांध के नहीं कराते। और हॉस्पिटल हमेशा प्रॉफिटेबल साइड है, यहाँ पर लॉस नहीं होता। हाँ, अगर आप मेरे को ये कहेंगे कि भैया आपकी फूड इंडस्ट्री में नॉलेज अच्छी है, हॉस्पिटल के बाहर की दुकान में कितनी सेल होगी, तो भैया हम इसको मना कर देंगे, भैया हमारी बाहर की कोई नॉलेज नहीं। बाहर के कस्टमर का कोई पता नहीं। आप रेस्टोरेंट में 5 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, आप कमाओगे नहीं कमाओगे उसकी बहुत बड़ी, उसका कोई नहीं बता सकता, बड़े से बड़ा पर्सन नहीं बता सकता। आदमी का टेस्ट बदलता है यार। और कितने दूर का बंदा आपके पास आएगा, 2 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का ग्राहक आपके पास आ जाएगा। अगला रेस्टोरेंट 5 किलोमीटर के कस्टमर के अगला रेस्टोरेंट लग जाता है, तो आपके एरिया के ही लोग आएंगे आपके पास खाना खाने के लिए। या अगर हाईवे पे आपका चलते हाईवे पे, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लोकल आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो लोकल की कोई भी काम करते हैं तो लोकल आदमी बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक ही कंसेप्ट को खाते खाते, या एक ही दुकान में आते आते। हर आदमी को नया चाहिए। आजकल कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ठीक है ना। पहले के लोग तो एक शर्ट को जब तक फट नहीं जाती थी तब तक पहनते थे। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे हमारे
हमारे पुराने लोग थे वो एक शर्ट सील सील के पहनते थे, बड़ा आदमी भी सिलाई करके पहन लेता था। आज के टाइम में तो भैया 3-4 बार शर्ट पहनी, मन भर गया तो फेंक देते हैं। आजकल का कस्टमर अलग तरीके का है, तो ऐसे कस्टमर के बीच में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, आपके पैसे का रिस्क है। हॉस्पिटल के अंदर तो सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में सेफ है। बाहर का तो कस्टमर कैटेगरी है, कौन किसके लिए किस कैटेगरी के लिए काम खोल रहे हैं। 10 रुपए की चाय रखेंगे तो आपका वो स्टारबक्स वाला बंदा नहीं आएगा, स्टारबक्स वाली चीज रखेंगे, बरिस्ता वाली 150 रुपए की कॉफी रखेंगे तो 10 रुपए वाला बंदा नहीं आएगा। हॉस्पिटल में सारे आते हैं क्योंकि वहां जान बचानी है लोगों को अपनी। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैन साहब अभी रह गया कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अभी जैसे मान लो मेरे को कोल्हापुर, नागपुर, ऐसा मेरा वहाँ पे भी ऑफिस है, नागपुर में भी, जी कोल्हापुर में भी है और लातूर में भी है। तो ऐसी बड़ी सिटी में अगर मान लो मेरे को कुछ जानकारी लेनी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए क्या रिस्पांस मिलेगा, तो उसके लिए मुझे किस तरीके से सर्वे करना चाहिए? आप हॉस्पिटल में जाइए हाँ और कैंटीन में बैठिए हाँ और पेशेंट्स का खाना किचन देखिए कि मैं इस इंडस्ट्री, मेरे को इंडस्ट्री में कुछ भी कह सकते हैं काम करना है या क्या कहते हैं, आप ये बोलेंगे कि कैंटीन मुझे लेनी है तो कोई आपको ट्रीटमेंट तो करेगा नहीं, अपने कंपटीटर नहीं। क्यों बताएगा चीजें। हाँ जी, हाँ जी। ओवरऑल ये चीजें देखिए, क्या ये कोई नई चीज नहीं है पहली तो, और अच्छा। और आपका क्या है कि कोई भी सर्वे करना है ना, सर्वे के लिए नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। आप नॉलेज के बगैर सर्वे करेंगे तो आपको वो चीज मिल नहीं पाएगी जब तक आपके साथ कोई पर्सन नहीं होगा एक्सपीरियंस वाला। हाँ जी। प्लस मैं एक चीज बता दूं आपको कि हॉस्पिटल्स का जो ये है ना, ये गवर्नमेंट के तरफ से भी हॉस्पिटल्स के अंदर ये होती है, अगर आप पेशेंट्स का खाना नहीं देंगे अच्छा। तो आपको हॉस्पिटल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ECHS के पैनल है, आपके जो भामाशाह है राजस्थान में चलते, बहुत सारी ऐसी जो ESI है, कंप्लायंसेस है, ये खाने इनके होते हैं, इनको खाना देना ही देना है। और आज के टाइम में हर आदमी यही चाहता है कि मेरे कस्टमर को, ये कोई नई चीज नहीं है, डॉक्टर चाहते हैं कि हॉस्पिटल का खाना और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को तरफ से जाता है। ये कोई पुरानी चीज, बहुत पुरानी चीज है, नई चीज नहीं है। कंसेप्ट हमारा नया है पर जो बिजनेस है वो पुराना है। पर इस बिजनेस के अंदर एक एक आदमी 10-10, 20-20 हॉस्पिटल चला रहा था। हमने इस पैटर्न को खत्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि 10-10 हॉस्पिटल ना चलाएं, हमारे हर बंदा हर एरिया में हमारे एसोसिएट बिजनेस करे, क्योंकि एक एक आदमी 10-10 मैनेजर को से काम चला रहा है। मैनेजर अपना समझ के काम नहीं करते तो वहां पर लॉस भी है। तो यहाँ पर क्या है कि हम मैनेजर की जगह ना हम अपने एसोसिएट बना रहे हैं कि हमारे एसोसिएट बैठ के हॉस्पिटल में काम करें, पैसे को बटोरे, क्योंकि कैश सेल बहुत होती है हॉस्पिटल के अंदर। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे, आप 2 भाई हैं, तो एक 12 घंटे की ड्यूटी एक दे देगा, एक रात को ड्यूटी दे देगा, तो भैया पैसा कवर हो जाएगा ना। अब 2 मैनेजर रखेंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, प्लस 10,000 की सेल होगी, एक मैनेजर 3,000 रुपए जेब में डाल रहा है, दूसरा मैनेजर 2,000 डाल रहा है, तो चोरी चकारी भी बहुत होती है। तो इसलिए एसोसिएट मॉडल ही कामयाब है। और अगर आपको सर्वे करना है, हमारी टीम के साथ सर्वे करिए ना, हमारी टीम को बुलाइए, हम आएंगे, आपको सही जानकारी देंगे ना, गाइड के साथ घूमेंगे तो चीजों का पता लगेगा। बिना गाइड के क्या सर्वे करेंगे आप बताइए? ठीक है, हम किस लिए बैठे हैं? आपके साथ सर्वे कराने के लिए बैठे। कुछ इस बहाने आपसे मिल भी लेंगे और कोल्हापुर भी घूम लेंगे, इसी सारे आपको नागपुर सारे जाएंगे। गाड़ी का इंतजाम करिए, तेल पानी डलवाइए, देखिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम सर। हाँ ठीक है जी। गुजरात का तो हमें पूरा पता है। अच्छा। हाँ, सब गुजरात का पूरा पता है, बाकी बॉम्बे का भी पता है, पुणे का भी पता है, कोल्हापुर, नागपुर के पास रायपुर भी है, बहुत बड़ी मार्केट है रायपुर की, बिलासपुर की बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ जी। तो आपके साथ मार्केट, आपकी 2 में मार्केट देखेंगे, साथ में हो सकेगा मार्केटिंग भी कर जाए। देखिए कस्टमर क्या पता हमें हाथ के हाथ ही मिल जाए। हाँ ठीक है, कोशिश करिए, सब हो जाएगा। हम बैठे हैं ना, किस लिए बैठे? इतनी बड़ी कंपनी खोल के थोड़ी बैठे। आप लोग नहीं पैसा कमाएंगे तो हम अपनी कंपनी नहीं चला पाएंगे। आप लोगों को काम करना हमारे लिए जरूरी है कि आप हॉस्पिटल खोलेंगे तभी तो हमारा दाना पानी चलेगा। बराबर है, हम टिकेंगे, आप लोगों को काम खुलवाना, हम खड़े रहेंगे तो आप टिकोगे, तभी तो वही बात है ना, आपके पेट से हमारा पेट जुड़ा हुआ है ना। अगर हम आपके पेट में दाना नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। बराबर। तो आप इस चीज की आप टेंशन छोड़ दीजिए, हमारा बहुत इमरजेंसी सपोर्ट हमारा आपको देना ही देना है, ऊपर से ब्रांड है हमारा। ठीक है जी, चलिए जी, बाकी मीटिंग खत्म करते हैं। बाकी कोई भी चीज है कंपनी के, आप अगर कोई भी आप पे जानकारी चाहिए कंपनी का, आप कस्टमर के लिए किसी भी तरीके से आपको जानकारी है, बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग सर्च करिए गूगल पे, हम आ जाएंगे। और आपके पास जो भी नंबर है आप उस पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं
और जो भी आपकी जो भी दिक्कत है लेट जुड़िए, और कोई भी क्वेश्चन है जब तक सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता नहीं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 बार सोचिए। पैसा बहुत जरूरी है, कोरोना के बाद बिजनेस नहीं चल रहे तो इसलिए पैसे को सोच समझ के खर्च करना। हम खुद कहते हैं आप बिल्कुल आराम से हर चीज जानकारी लेने के बाद हमसे जुड़िए, ठीक है जी। हाँ जी, आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। बहुत कम समय के अंदर ज्यादा समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, पर आप अपने कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन है वो निकालिए और हम उनके पूरे के पूरे आपको सेटिस्फेक्शन आंसर देंगे। ये हमारी आपसे भी कमिटमेंट है, और हॉस्पिटल्स के तो हम बढ़िया सर्विस के लिए वैसे ही कंपनी जानी जाती है, रेडविन हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का रेडविन के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए।